quickly. So we have completed almost 450 sites and customers in alone 2019. We are into this business from 2018 beginning, and we have I can proudly say that we have known brands on our platform. Radisson Blu, Taj Hotels, Leela Hotels, बहुत सारे अपार्टमेंट्स, ग्रुप्स लाइक DLF, ये सब लोग हमारे existing clients हैं as of now. And we are doing a lot of sites on daily basis despite being this lockdown. The teams have been working constantly. We have grown over 70% year on year on revenue. We are not a very huge team. We are a team of 38, 39 members. All are trained professional and completely dedicated towards our business that we do. हम ये चाहेंगे कि जो भी ये प्रेजेंटेशन अभी अटेंड कर रहे हैं, आप इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे प्रोडक्ट में, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, तो प्रोडक्ट में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप नोट डाउन कर लें और हम क्वेश्चन आंसर राउंड में उन सबको आंसर करेंगे. नाउ जैसे हमने डिस्कस किया, वी आर इवांका स्मार्ट सॉल्यूशंस में दो बिजनेस मॉडल्स हैं, एक हीट क्योर और दूसरा सैनिटाइजेशन. बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो जापान से इंपोर्ट होते हैं. These are being imported and then bottled in India by us. What we do is do a bottling and rebranding of this product and sell it across. जिस नैनो रिएक्टर में हमें ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने होते हैं वो नैनो रिएक्टर इंडिया में अवेलेबल नहीं है. So we get it manufactured in Japan and then import it to India. जैसा कि आपको नाम सुन के मालूम चल रहा होगा, हीट क्योर, ये कंप्लीटली हीट रिडक्शन सॉल्यूशन है. आपको गर्मी चाहे अपने घर के अंदर लग रही हो, चाहे अपने ऑफिस के अंदर लग रही हो, चाहे अपनी गाड़ी में लग रही हो, आपका जब तक हीट क्योर अवेलेबल है, वी हैव सॉल्यूशंस टू गेट रिड ऑफ एक्सेस हीट एंड एट द सेम टाइम एक्सेस कोल्ड. वो हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी से बचाने के लिए ये प्रोडक्ट हम हिंदुस्तान में लेके आए हैं. सैनिटाइजेशन इंडिया, बिकॉज कोविड-19 का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस है, बहुत सारे लोग आपके जानकारी में आपको ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर का बिजनेस करते हुए दिख रहे होंगे. ये हम लोग ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर में डील नहीं करते हैं, बट रादर हमने एक स्टेप ऊपर चले हैं. हम सैनिटाइजेशन इन 5 स्टार होटल्स की और हॉस्पिटल्स की 2018 से करते आ रहे हैं. आइडिया ये था कि हम इसको अपने पास सैनिटाइजेशन के प्रोजेक्ट्स B2B लें और उनको आगे अपनी फ्रेंचाइजीज को हैंड ओवर करें. और पहले ये सैनिटाइजेशन बिजनेस जो था एक लग्जरी होता था. आपको अगर कभी किसी 5 स्टार होटल ने कोई सैनिटाइजेशन कराना है तो वो एक 15 डेज का गैप के बाद एक बार लॉबी करा लिया, एक महीने में एक बार स्टाफ कैफेटेरिया करा लिया. इट वाज लाइक अ लग्जरी. अभी ये हमारी जरूरत बन चुका है. हम ये नहीं चाहते कि कोरोना वायरस की वजह से हम इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह प्रमोट करें, बट जितना हमारी गवर्नमेंट कर पा रही है उसके साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलके हम ये चाहेंगे कि हम इस ड्राइव में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो कर सकते हैं वो हम करें. और उस कंट्रीब्यूशन के साथ ऑब्वियसली बिकॉज हम एफर्ट करेंगे, हम NGO नहीं है, तो हम अपने बेसिक प्रॉफिट्स इंश्योर करेंगे इसमें. और हम ये चाहते हैं कि हम गोइंग फॉरवर्ड इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें. थोड़ा सा हम इस पे डिटेल में बात करेंगे जब हम इस पे जाएंगे, इस सैनिटाइजेशन इंडिया के कंप्लीट स्लाइड पे. बट अभी के लिए इवांका के ब्रांड के अंदर हीट क्योर और सैनिटाइजेशन इंडिया दो सेपरेट प्लेटफॉर्म्स हैं. दोनों सेपरेट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम ज्वाइन कराएंगे और आप जब हमारा फ्रेंचाइज ज्वाइन करेंगे तो आपको ये दोनों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक साथ मिलेंगी. इवांका स्मार्ट सॉल्यूशंस मींस हीट क्योर एंड सैनिटाइजेशन इंडिया. वी आर ऑलरेडी अवेलेबल इन ऑल दीज टाउन्स इन इंडिया. कहीं पे मास्टर फ्रेंचाइजी हैं, कहीं पे फ्रेंचाइजी हैं. सो ये सब टाउन्स में हम अवेलेबल हैं. 27 फ्रेंचाइजीज हैं हमारे पास और बहुत सारे इसके आगे सेल्स एजेंट अपॉइंटेड हैं. बिजनेस मॉडल में हमें कैसे फ्रेंचाइज में, सेल्स एजेंट में और मास्टर फ्रेंचाइज में क्या डिफरेंस है वो हम 1-on-1 कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं. बट हमारी प्रेजेंस ऑलरेडी इन सब टाउन्स में है. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्रोडक्ट, हीट क्योर.
आपने नोटिस किया होगा जितने भी आजकल नए स्ट्रक्चर आ रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल टावर हो, ऑफिसेज हो, अपार्टमेंट्स हो या शोरूम्स हो, सब में ग्लास का यूज डे ऑन डे बढ़ता जा रहा है। ग्लास का यूज डे ऑन डे इंक्रीज होने के पीछे एक बड़ा फ्लैट सिंपल रीजन जो है वो ये है कि ग्लास एक बिल्डर को वॉल के मुकाबले 20% कॉस्ट में आता है। अगर आप में से कुछ लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं जो इस अटेंड कर रहे हैं इस कॉल को, आप ये जानते हैं कि अगर हमें एक वॉल का क्लैडिंग बनाना हो फसाड और उसके एवज में अगर हमें ग्लास का बनाना हो तो ग्लास हमारे लिए इज मच मोर चीपर। दूसरा, ग्लास की बिल्डिंग्स देखने में बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, हम बहुत जल्दी उसकी तरफ एक एक शो का जो पर्पस है वो एकदम मीट होता है। ग्लास अंदर से जब आप अपार्टमेंट देखेंगे या ऑफिस देखेंगे और उसमें बहुत सारा ग्लास होगा तो वो जगह बहुत स्पेशियस लगती है, तो डे लाइट भी बहुत आती है, पॉजिटिविटी का माहौल रहता है। अगर हम शोरूम्स की बात चलें तो शोरूम तो कंसेप्ट ही ये है कि आपको प्रोडक्ट शो करना है। गाड़ी का शोरूम है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, गाड़ी का शोरूम है, ज्वेलरी का शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, कोई भी शोरूम है, उनको उनको ग्लास फ्रंट पे चाहिए ही चाहिए, बिकॉज दे वांट टू शोकेस देयर प्रोडक्ट। दिखेगा तो बिकेगा। अब हमने ग्लास तो सब जगह एक्सेप्ट कर लिया, बट जब हमारी बारी उस ग्लास को एक्चुअली यूज करने की आई तो हम लोग उस सब चीजों को भूल जाते हैं कि हमने ग्लास पसंद किस लिए किया था। हम ऑफिस में जाते हैं तो हम विंडो पे ब्लाइंड डाल देते हैं, हम अपने घर पे विंडो पे हैवी कर्टन्स डाल देते हैं। आप 5 स्टार होटल के रूम्स देखेंगे, अगर आप स्विमिंग पूल साइड का या ओवरलुकिंग अ गार्डन या सिटी व्यू का रूम लेंगे तो वो चार्ज ज्यादा करते हैं उस रूम के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उस पर बहुत हैवी कर्टन डाल देते हैं वो, क्योंकि हीट बाहर से ग्लास के थ्रू बहुत आती है। सिमिलरली हम लोग जब अब शोरूम के पास कोई चॉइस नहीं है तो उनको सारा दिन अपने एसीज कंप्लीट फुल ब्लास्ट पे ऑन करके रखने पड़ते हैं। शीशे का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है मार्केट में और ये आने वाले टाइम में भी बढ़ता रहेगा। रीजन बड़े सिंपल से तीन हमने आपको बताए। एक, बिल्डर के लिए सस्ता है, सारी कंस्ट्रक्शन आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, कोई भी अपना घर खुद बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही वो वायबल ऑप्शन रहता है। दूसरा, आप जब आप ग्लास का यूज करते हैं, इंटीरियर आपको बहुत ज्यादा ब्राइट दिखते हैं, जगह स्पेशियस लगती है, बट अल्टीमेटली हम उस ग्लास को यूज नहीं कर पाते तो हम ब्लॉक कर देते हैं। हमें ऐसा लगा कि आज की डेट में विंडो फिल्म, ब्लैक विंडो फिल्म हो गई या विंडो के ब्लाइंड्स हो गए या कर्टन्स हो गए, सब चीज में जो शीशे का यूज है वो बंद हो गया था और डे लाइट अल्टीमेटली आपकी ब्लॉक हो जाती है। तो ये सॉल्यूशन हमारा हीट क्योर ग्लास कोटिंग जो है, इसका पर्पस लाने का ये था कि हम इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन मार्केट में लेके आए जो ट्रांसपेरेंट हो, जैसा आपका शीशा है वैसा ही रहेगा। अगर प्लेन है तो ग्लास प्लेन रहता है, अगर आपका ग्लास हल्का सा टिंटेड है तो वो हल्का टिंटेड रहता है। हमारी कोटिंग कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ हमारी कोटिंग की लाइफ 12 से 15 साल है, 10 साल की गारंटी के साथ हम काम करते हैं। जब ट्रांसपेरेंट है, कोटिंग तो करने की क्या जरूरत है, करने की ये जरूरत है। अब अगर आप ये स्लाइड देखेंगे तो अगर हम सनलाइट को डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स में सनलाइट डिवाइड होती है, विच इज कॉल्ड IR रेज, UV रेज एंड VLD। IR रेज आर इंफ्रारेड रेज। IR रेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं हीट के लिए। हमारे घर का माइक्रोवेव काम करता है IR प्रिंसिपल पे। गैस नहीं होती है अंदर, कोई फ्लेम नहीं होता, लेकिन माइक्रोवेव में खाना गैस से भी जल्दी गर्म हो जाता है। ये IR रेज की पावर है। जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो हमें जो स्किन पे गर्मी फील होती है वो इसलिए फील होती है क्योंकि सनलाइट में जो IR रेज हैं वो हमें हिट कर रही हैं और हमें गर्म लग रहा है। हमारी ये कोटिंग 85% IR रेज को शीशे के बाहर ही होल्ड कर देती है, मतलब हमने आपकी सनलाइट में से हीट को फिल्टर कर दिया। कोटिंग ट्रांसपेरेंट है, आपका ग्लास ट्रांसपेरेंट है और 85% हीट को बाहर होल्ड कर दिया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट यूवी रेज हैं। यूवी रेज आर अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कम्फर्ट। आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, आप बहुत धूप में गए हैं, आप हिल स्टेशन पे गए हैं, आप सन जो है वो व्हाइट लाइट से रिफ्लेक्ट होकर आंखें जो चुंधियाती हैं उसको कवर करने के लिए हम सन ग्लासेस पहन लेते हैं। अब सन ग्लासेस पे आप कभी भी नोटिस करेंगे जब आप खरीदते भी हैं तो आपको सेलर बोलता है कि सर ये वाला 100% यूवी प्रोटेक्टेड।
यूवी प्रोटेक्टेड का मतलब कि इसमें से यूवी रेज आपकी आंखों को हिट नहीं करती, तभी आप जैसे ही सनग्लासेस पहनते हैं आपको एकदम से कंफर्ट फील होता है और आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपने नोटिस किया हो तो शोरूम्स के बाहर दोपहर के टाइम पे वो एक नीले रंग का कपड़ा टांग देते हैं। वो नीले रंग का कपड़ा भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेड हो जाता है, क्योंकि वो इतनी धूप लेता है कि वो नीले में से नीला रंग उड़ के वो हल्का हल्का ग्रे शेड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यूवी रेज जो है वो डिसकलर कर देती हैं किसी भी चीज को, चाहे वो आपका फर्नीचर हो, चाहे वो आपके शोरूम में रखे हुए कपड़े हो, मैनिक्विन हो, किसी भी चीज पे अगर यूवी रेज डायरेक्ट पड़ रही है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिसकलर हो जाएगा। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आपके ऑफिस का कोई एरिया या घर का कोई एक एरिया, छोटा सा कॉर्नर जहां लगातार धूप आती है, वो एरिया फेड हो जाता है। हमारी कोटिंग 99% यूवी रेस को भी ब्लॉक करती है। दैट मींस आपको हमने हीट से भी बचा लिया, आपको हमने यूवी रेस से भी बचा लिया। थर्ड पार्ट है वीएलटी, जिसे हम बोलते हैं विजुअल लाइट ट्रांसमिशन। कितनी लाइट अंदर आ रही है शीशे में। हम 78% विजुअल लाइट ट्रांसमिशन अलाउ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शीशा ट्रांसपेरेंट ही रहता है। अगर हम 5 mm ग्लास की बात करें तो उसमें से 83% लाइट आती है प्लेन ग्लास में। हमारी कोटिंग करने के बाद उस ग्लास में से 78% लाइट आती है। दैट मीन्स जब आप ये कोटिंग करेंगे तो आपने हीट को भी बाहर फिल्टर कर दिया, हार्मफुल यूवी रेस को भी बाहर फिल्टर कर दिया, और आपने लाइट पूरी अंदर आ दी। यही इसकी प्रोडक्ट की ब्यूटी है। इसी ब्यूटी की वजह से यही हमारी यूएसपी है, इसी पे हम सारी सेलिंग करते हैं। दैट मीन्स हमारी कोटिंग विल ब्लॉक 80 to 85% ऑफ हीट, विल ब्लॉक 99% of UV, and will allow transparent, because it is transparent it will allow 78% of light to come in. That means आपका जो इंटीरियर है वो हमेशा ब्राइट रहेंगे, सनलाइट से बहुत पॉजिटिविटी रहती है। आप कभी भी नोटिस करेंगे आईटी कंपनीज कभी भी जब अपने ऑफिसेज बनाते हैं तो वो कोशिश करते हैं टॉपेस्ट फ्लोर पे लें। ऑफिस लेते हैं या हाईएस्ट फ्लोर पे लेते हैं तो कहने का मतलब है कि वहां पे आपका व्यू ज्यादा अच्छा होता है और लाइट बहुत आती है। सो दैट मीन्स सनलाइट में जब आप काम करते हो तो आप क्रिएटिव भी ज्यादा रहते हो, आप पॉजिटिव भी ज्यादा रहते हो। इसीलिए बेसमेंट हम लोग ऑफिस पर्पस के लिए प्रेफर नहीं करते हैं, गोडाउन्स के लिए प्रेफर करते हैं। रीजन बीइंग जब आप सनलाइट में काम करते हैं या सनलाइट में रहते हैं तो थोड़ी पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब हम अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है अवेलेबल मार्केट में जो ट्रांसपेरेंट हो और 80 to 85% हीट को रोके। जब मैं आपसे कह रहा हूं कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो 80 से 85% हीट को बाहर रोके और ग्लास जैसा है वैसे ही रहने दे। आप सबने 3M कंपनी का नाम सुना होगा। उस 3M की एक ट्रांसपेरेंट फिल्म आती है जिसे वो लोग प्रेस्टीज 70 बोलते हैं, PR70। सिमिलरली इसी लाइन की उनकी एक फिल्म आती है जो वो कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, जिसे वो CR70 बोलते हैं। CR70 और PR70 जैसे नाम बता रहा है, दोनों 70% हीट को बाहर रोकती हैं, हम 80 to 85% हीट को बाहर रोकते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो 10% हीट का नहीं है, डिफरेंस है प्राइस का। हमसे 3 गुना कॉस्ट पे मार्केट में वो अवेलेबल है कस्टमर। अगर हम प्राइस 100 रुपए का देते हैं तो वो 300 रुपए का देते हैं, हम 200 का देते हैं तो वो 600 का देते हैं। 3 गुना हमसे प्राइस में है। हम प्राइस डिस्कस करेंगे इसका और अभी आगे जाके प्रेजेंटेशन में। अभी मैं आपको ज्यादा प्राइस पे नहीं लाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमसे 3 गुना प्राइस में है और 1/3 लाइफ में है। हम 10 साल की गारंटी के साथ ये कोटिंग करते हैं और कोई भी विंडो फिल्म मार्केट में आपको 2 से 3 साल की ज्यादा की गारंटी नहीं देगा। सो द पर्पस ऑफ टेलिंग यू इज कि हम अकेले वो, और हमारा सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है वो ट्रांसपेरेंट विंडो फिल्म है। उसमें हम प्राइस में भी बहुत बेटर हैं एंड कस्टमर के लिए, आपके लिए तो ऑब्वियसली रहेंगे ही। प्राइस में हम बहुत बेटर हैं और हम लाइफ में भी उनसे 3 गुना ज्यादा हैं। 10 साल की वारंटी के साथ आप अगर आज मार्केट में ढूंढेंगे प्रोडक्ट तो शायद ही कोई प्रोडक्ट मिले। मैं कोटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसी, फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, फर्नीचर, आप कोई भी चीज मार्केट में जाके ये ढूंढना सर्च करिए, 10 साल की गारंटी के साथ कोई प्रोडक्ट है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपका वो शीशा जो आज तक आपके लिए खर्चा कराता था, बिकॉज हीट अंदर आती थी तो आपका एसी ज्यादा ज्यादा चलता था, अब उसमें से हीट आनी बंद हो गई, आपके एसी का लोड कम हो गया, 20 से 25% आपने इलेक्ट्रिसिटी सेव कर ली
एक्चुअली आपको कमा के दे रहा है आज के बाद, अगले 10 साल 12 साल तक उस शीशे से जो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेव करेंगे वो आपकी एक्चुअल अर्निंग है। इसमें सेविंग कैसे होती है, पावर सेविंग का मॉडल क्या है, हम जब भी कोई कस्टमर एक्वायर करते हैं तो हम उसको कंप्लीट डिटेल में बताते हैं कि आप जो आज मेरे पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ये कोटिंग करा के, आपको इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगले 1 से 1.5 साल में कैसे मिलेगा, और हम आपके लिए ऐसा प्लान हम उनको बना के देते हैं कि आप जो भी मेरे पे साथ इन्वेस्ट करोगे वो अगले 1-1.5 साल में आपका पैसा बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगले 10 साल तक, 9 साल तक आपके वो शीशे से, बिकॉज हीट अंदर नहीं आ रही, तो आपके बिजली के बिल में सेविंग आती रहेगी। सो दैट इज हाउ वी सेल दिस। ओके, सो स्लाइड आगे बढ़ाने से पहले, क्रक्स हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड हम इसी को मानते हैं। अकेला ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में जो ट्रांसपेरेंट है और हीट को रोक देता है और 10 साल की लाइफ है, वो है हीट क्योर हीट ब्लॉक कोटिंग। ये कोटिंग जो हम जापान से एज पर इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस बनवा के इंडिया में लाते हैं, सेम कोटिंग 26 अदर कंट्रीज में ये कोटिंग डिफरेंट डिफरेंट नाम से उन कंट्रीज में इंपोर्ट की जाती है उनके वेदर कंडीशंस के हिसाब से। दैट मींस प्रोडक्ट ग्लोबली अक्लेम्ड है। ग्लोबली अक्लेम्ड है तो मतलब जापान, यूएसए, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, दुबई, मिडिल ईस्ट में कतार, आप नाम लें, सब जगह ये प्रोडक्ट अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम से, जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वेरियस नेम्स के साथ। जडेजा जी, आपने हैंड रेस किया है, हम क्वेश्चन आंसर राउंड में वी विल गेट बैक टू यू ऑन द आंसर्स। आप प्लीज नोट कर लें जो भी आपकी क्वेरी है और फिर हम उसको क्वेश्चन आंसर राउंड में सॉर्ट करेंगे। अभी टू इन अ क्रक्स, अगर हम इसको कंक्लूड करें, ट्रांसपेरेंट कोटिंग टू ब्लॉक हीट विद अ लाइफ ऑफ 10 to 12 years, रादर गारंटीड लाइफ ऑफ 10 to 12 years। सो वी से आपका अपार्टमेंट का यूपीवीसी ग्लास का जो लुक है, जिसके जो आपने अपार्टमेंट लिया है या जो आपका शोरूम है, जैसा ग्लास है वैसा ही रहेगा, लाइट पूरी अंदर आएगी और हम हीट को बाहर ही ब्लॉक कर देंगे ये प्रोडक्ट। अब हम अगली स्लाइड पे चलेंगे और हम आपको बताएंगे ये काम कैसे करता है, ऐसा क्या है इसमें कि ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद ये प्रोडक्ट हीट को बाहर ब्लॉक कर देता है। अगर हम बात करें तो समर्स में, गर्मियों में 71% जो हीट आती है वो आपका ग्लास से अंदर आती है किसी भी अपार्टमेंट में। अगर आपका टॉप फ्लोर नहीं है जहां रेशियो रूफ का बढ़ जाता है, अगर आपका टॉप फ्लोर नहीं है और हम अगर ओवरऑल बिल्डिंग की बात करें तो 71% हीट समर्स में विंडोज और ग्लास डोर्स से आती है। विंटर्स में, सर्दियों में, इन्हीं विंडोज और ग्लास डोर से आपकी 48-50% हीट बाहर भी चली जाती है। मतलब आपको जब हीट चाहिए थी, जब आपको हीट चाहिए थी तो ग्लास ने हीट बाहर भेज दी विंटर में, और जब आपको नहीं चाहिए थी तो ग्लास ने हीट अंदर भेज दी। क्यों? क्योंकि ग्लास की टेंडेंसी होती है कि वो हीट को अंदर आने देता है और अंदर आके ट्रैप कर देता है, उसको फंसा लेता है। इसी तरीके से जब आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करते हैं तो आप जब जाके एंटर करना चाहते हैं गाड़ी में तो एकदम अंदर ओवन की तरह, भट्टी की तरह हो जाती है, क्योंकि ग्लास से हीट अंदर आई और अंदर ट्रैप हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, विंडोज रोल डाउन करते हैं और एसी ऑन करते हैं। अगर आप सीधा एसी ऑन कर दोगे और विंडोज नीचे नहीं करोगे तो वो कूलिंग में बहुत टाइम लेगा। विंडो नीचे करते ही वहां एयर रोटेट होती है, और जो, क्योंकि ग्लास ने हीट को फंसाया हुआ था, जब एयर रोटेट होती है तो वो हीट बाहर निकल जाती है। जब हम ये कोटिंग कर देते हैं किसी भी ग्लास पे तो वो हीट अंदर ही नहीं आ पाती है, तो अंदर से गाड़ी, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, शोरूम सब ठंडा रहता है। आपके एसी को मेहनत कम करनी पड़ती है। अब बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि फिर सर्दियों में क्या होगा, कि सर्दियों में तो हम धूप को यूज करते हैं, वो हीट आपने बाहर ही रोक दी तो अंदर कैसे होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इस केस में। सॉरी, ये आप स्लाइड पे देखेंगे, ये दो वाटर बॉटल्स हैं आपको सामने दिख रही हैं, एक कांच की नॉर्मल बॉटल है और एक मिल्टन की वाटर बॉटल है। अगर हम इन दोनों पानी की बॉटल्स को ठंडे पानी से भर दें और इसको रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे के लिए छोड़ दें, 2 घंटे बाद जब आप आएंगे तो आप देखेंगे जो कांच वाली बॉटल है, इसमें जो पानी है कांच की बॉटल में, ये
रूम टेम्परेचर पे आ गया होगा, मतलब गर्म हो गया होगा गर्मियों में, जबकि मिल्टन का अंदर ठंडा ही रहेगा। इसी तरीके से जब हम इसमें अगर हॉट वाटर डाल दें, कांच की बोतल में कॉफी डाल दें गर्म, और मिल्टन में कॉफी डाल दें, तो रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, तो कांच की बोतल की कॉफी ठंडी हो जाएगी और मिल्टन की गर्म रहेगी। मिल्टन की बोतल में आप ठंडा डालें तो ठंडा रहता है, गर्म डालें तो गर्म रहता है, क्योंकि मिल्टन की बोतल बाहर से इंसुलेटेड है। मतलब जो अंदर का इसका पानी या कॉफी जो भी चीज आपने डाली है ठंडा, वो बाहर के टेम्परेचर से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, तो वो ज्यादा देर तक ठंडा या गर्म मेंटेन रहता है। सिमिलरली जब हम इस कांच की बोतल में डालते हैं, तो अंदर का ठंडा या गर्म पानी जो बोतल के बाहर का टेम्परेचर है उससे इंटरैक्ट करता है और ठंडा या गर्म हो जाता है। ठंडा डालेंगे तो गर्म हो जाएगा, गर्म डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर एक्वायर कर लेता है। जैसे ये मिल्टन की बोतल बाहर से इंसुलेटेड है, हम आपका घर, ऑफिस, गाड़ी इंसुलेट कर देते हैं। जो हमारी ये लिक्विड कोटिंग है, ये एक इंसुलेटर है। जब हम इसको कोट को करते हैं तो हमने आपका वो शीशा इंसुलेट कर दिया। आपको दैट मीन्स आपको बाहर का टेम्परेचर जो है वो अंदर नहीं आएगा। सर्दी में ठंड अंदर नहीं आएगी, गर्मी में गर्मी अंदर नहीं आएगी। आप एसी चलाएंगे तो एसी अंदर रहेगा और हीटर चलाएंगे तो हीटर अंदर रहेगा। तो ये बोथ वेज काम करता है प्रोडक्ट। इट इज नॉट कि ये सिर्फ गर्मी को रोक रहा है, ये आपके ग्लास को हमने इंसुलेट कर दिया, हमने बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और हम लोग गर्मी से ज्यादा रिलेट करते हैं, चाहे वो साउथ ऑफ इंडिया हो चाहे नॉर्थ हो। आजकल भी 45-47 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हीट क्योर नाम से ब्रांड किया है, क्योंकि हमारा जो वेदर है वो ज्यादा हीट की तरफ ओरिएंटेड है। सर्दी आती भी है तो बहुत कम आती है, लेकिन हमारा इसका फ्रेंचाइज और इसका बिजनेस हमने लेह में, लद्दाख में भी हम करते हैं। वहां पे वो लोग इस कोटिंग को सिर्फ कोल्ड बाहर रोकने के लिए करते हैं। जैसे कनाडा में ये कोटिंग जैसे डेवलप हुई है, तो ये कनाडा में लोग, बर्फ इतनी पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो वो लोग ये कोटिंग सर्दी को बाहर रखने के लिए करते हैं। उनकी कॉस्ट हीटिंग की है, तो वो लोग सर्दी बाहर रखने के लिए कोटिंग यूज करते हैं। हमारा भी ये प्रोडक्ट भी लद्दाख में यूज होता है सर्दी बाहर रखने के लिए, और यही प्रोडक्ट हैदराबाद में यूज होता है गर्मी बाहर रखने के लिए, दिल्ली में यूज होता है गर्मी बाहर रखने के लिए। सो आई होप मैं समझा पाया आपको इस प्रोडक्ट का। ये लिक्विड इंसुलेटर है। अगर हम आगे चलें इस स्लाइड पे, इसको अगर क्विकली हम पॉइंट्स देखें, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी भी एक मेटल को या प्लास्टिक को या ग्लास को 1/10 बिलियन ऑफ अ मीटर में ब्रेक कर देना। जब 1/10 बिलियन ऑफ अ मीटर में आप ब्रेक कर देते हैं उसको, और हम उसको कुछ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके, और हम उसको डिसॉल्व मैटर में, इस तरीके से ये कोटिंग की बॉटल है, ये इसके साथ में इसका हार्डनर है। ये दोनों प्रोडक्ट मिक्स होके ग्लास पे लगते हैं। ये ग्लास क्लीनर है और ये प्राइमर है। ये सब चीजें, ट्रेनिंग का पार्ट आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये सब चीजों का यूज हम प्रोडक्ट को डिप्लॉय करने में करते हैं। प्रोडक्ट अगर इस पैकेजिंग में आप रखेंगे तो 2 साल की शेल्फ लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब हमने लगाना है तो हमने किस रेशो में मिक्स करके लगाना है, वो हम ट्रेनिंग के टाइम पे, जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हम ट्रेनिंग के टाइम पे आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन करना है। सारे वेदर साइकिल्स में ड्यूरेबल है। बाहर बारिश आ रही है, हमेशा ये कोटिंग ग्लास में अंदर की तरफ से होती है। बाहर बारिश आ रही है, धूप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीजनल हीटिंग और कूलिंग कॉस्ट रिड्यूस करता है दोनों। आप एसी चलाएंगे तो एसी अंदर रहेगा, हीटर चलाएंगे तो हीटर अंदर रहेगा, कंप्रेसर पे लोड कम पड़ेगा। अल्टीमेटली आपकी से 30% सेविंग्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी होती है मंथ ऑन मंथ। 10,000 का बिल 7,000 का हो जाएगा। 30% सेविंग का मतलब इतना बड़ा होता है। प्रोडक्ट की लाइफ 10 इयर्स की है। 10 इयर्स की वारंटी हम देते हैं। हमारी बॉटल पे प्रिंटेड है, हर जगह ब्रोशर पे प्रिंटेड है। इट इज बेस्ड ऑन जापानीज नैनो टेक्नोलॉजी। जापान का प्रोडक्ट है, कंप्लीटली 100%। वेरी इजी टू अप्लाई, फिल्म की तरह वेस्टेज नहीं है। बहुत सारे फिल्म के कभी भी जॉइंट नहीं आएंगे बीच में, क्योंकि लिक्विड है। फिल्म के रोल 3 फुट के रोल्स आते हैं, तो अगर आपको 7 फुट का कोई ग्लास करना है तो उसमें जॉइंट आता ही आता है फिल्म। हमारे केस में कभी भी कोई जॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विड एप्लीकेशन है। यू कैन एक्चुअली गो एंड जस्ट डू एज बिगर ग्लास एज यू वांट। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे करते हैं। ये हमारा एक
होटल का एप्लीकेशन चल रहा है। यूजुअली जहाँ पे भी हम एप्लीकेशन करते हैं हम ये हमेशा अंदर से करते हैं, और जब आपको कोई इंडस्ट्रियल क्लाइंट मिलेगा, चाहे वो होटल हो, हॉस्पिटल हो, तो यूजुअली उनके ग्लास जो होते हैं अंदर से एक्सेसिबल होते हैं। अगर एक्सेसिबल हाइट ज्यादा होती है तो उन लोगों के पास उस हाइट तक जाने के, चाहे वो सीढ़ी हो, चाहे वो स्कैफोल्डिंग हो, चाहे वो लिफ्ट हो, वो सब कुछ उनके पास रहता है। क्योंकि कोटिंग तो हमने एक बार करनी है, बट उन्हें अपने ग्लास की मेंटेनेंस, लाइटों की मेंटेनेंस सबकी डेली बेसिस पे करता रहना है। तो जितना भी आप इक्विपमेंट इसमें देख रहे हैं, स्कैफोल्डिंग या कुछ भी, वो उसका पार्ट है। एट द सेम टाइम आप इसका ये छोटा सा वीडियो देखिए कि एप्लीकेशन कैसे होता है एक कमर्शियल प्रॉपर्टी। ऑडियो आ रहा है, लिसन। आपने आपने देखा, बिकॉज ये जूम कॉल है तो उसमें ऑडियो क्लियर नहीं है थोड़ा सा, या आई थिंक आ भी नहीं रहा हो। तो ये जो एप्लीकेशन था, ये एक रेडिसन ब्लू होटल फरीदाबाद का हमने आपको छोटा सा वीडियो दिखाया है। सिमिलरली जब हम अपार्टमेंट्स में करते हैं काम, या कहीं पे हम ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे हमें किसी का रेजिडेंशियल यूपीवीसी डोर्स विंडोज करना है, तो एक ये स्मॉल वीडियो उसका भी है। गुड़गांव के एक अपार्टमेंट में काम चल रहा है, थोड़ा क्विकली इसको देख के हम आगे चलते हैं। तो आपने आपने देखा कि प्रोडक्ट अप्लाई कैसे होता है। बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है। ट्रेनिंग के बाद आपका रिसोर्स जो भी होगी, हम अभी बात करेंगे इस बारे में कि हमें कितने लोग चाहिए। तो ये तो हो गया ग्लास का। अब जब हमने ये ग्लास का प्रोडक्ट मार्केट में डिप्लॉय करना स्टार्ट किया, तो हमें बहुत सारे लोगों से ये कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई अल्टीमेटली कि आप ग्लास का तो आप कर रहे हैं, बट हमारी टॉप फ्लोर के कस्टमर्स खास करके, कि हमारी रूफ से भी बहुत गर्मी आती है, और हम थोड़ा इस चक्कर में हम ज्यादा परेशान हैं कि रूफ की जो हीट है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो हमने उसको धीरे धीरे कोशिश की कि हम रूफ का प्रोडक्ट भी कोई ऐसा लेके आए। मार्केट में रूफ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं छत के लिए। आपने एशियन पेंट्स की ऐड देखी होगी, डैम्प प्रूफ की, आपने बर्जर के प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा वाटर प्रूफिंग की तरफ काम करते हैं। और हमने इनकी क्वालिटी देखी, तो क्वालिटी हम उसकी क्वालिटी को कुछ बेटर मतलब देख नहीं पाए। हमारी हमारी क्वालिटी फार बेटर है इन प्रोडक्ट्स। तो हमने फिर इसको स्लोली हम रूफ के प्रोडक्ट में एंटर हुए। और रूफ की जो कोटिंग है, जब आपका बाहर का टेम्परेचर 40-45 डिग्री होता है, तो आपकी छत का जो टेम्परेचर है, जिस छत के साथ चलते हैं, वो लगभग 70-72 डिग्री हो जाता है। तो आप उस पर खड़े भी नहीं हो पाते हैं, पैर जलते हैं हमारे।
जब हम ये कोटिंग करते हैं तो आपकी रूफ का टेम्परेचर 20 डिग्री ड्रॉप हो जाता है। दैट मीन्स जो 70-72 डिग्री था उसे हम 50-52 डिग्री पे ले आते हैं, और आपका जो नीचे का फ्लोर है, टॉप फ्लोर का टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास होता है। ये कोटिंग करने के बाद आपका टॉप फ्लोर का टेम्परेचर 4 से 8 डिग्री तक रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स आपका टॉप फ्लोर ग्राउंड फ्लोर की तरह बिहेव करने लग जाता है। वो कैसे होता है वो आई विल शो यू। ये ये एक छोटी सी स्लाइड है जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइट से हीट को कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप ये पहाड़ की पीक को देखेंगे तो यहाँ जो बर्फ है, यूजुअली पहाड़ों की पीक की बर्फ पिघलती नहीं है पूरे साल। वो इसलिए नहीं पिघलती क्योंकि वो इतनी ज्यादा व्हाइट होती है कि जब सनलाइट उस पर आती है तो वो सनलाइट वापस डिफ्लेक्ट कर देती है हवा, तो वो गर्मी एब्जॉर्ब ही नहीं होती इसमें, ये गर्मी को एक्सेप्ट नहीं करती, तो बर्फ जमी रहती। हालांकि जो नीचे फॉरेस्ट हैं, क्रॉप के ग्रासलैंड हैं, सड़क है, सड़क आप जब बहुत गर्मी में आज की डेट में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा दूर में ऐसा लगेगा जैसे मेल्ट हो रही है सब। दैट मीन्स वो इतनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से हीट बढ़ जाती है। व्हाइट पेंट जो है वो डिफ्लेक्ट करता है, तो हमारी रूफ की कोटिंग व्हाइट कलर की है, डिफ्लेक्ट भी करती है रूफ को और इंसुलेटर का काम भी करती है। तो हमने इस पिक्चर में ये बताने की कोशिश की है कि कैसे अलग अलग चीजें कितनी डिफ्लेक्शन है। फ्रेश स्नो 80 से 85% हीट को वापस डिफ्लेक्ट कर देती है। फॉरेस्ट में 10-20% क्योंकि हरा रंग है। असफाल्ट ब्लैक टॉप जो है जिसे हम सड़क बोलते हैं एसफॉल्ट की, वो 5 से 10% ही करती है क्योंकि ब्लैक है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारी जो कोटिंग है हीट की, हीट ब्लॉक कोटिंग, वो व्हाइट इन कलर है, जैसे आप ये इमेज में देख पा रहे हैं। ये हम रूफ पे, ये कोटिंग रूफ पे हो रही, ये एक इमेज है। एक नीचे घर पे हमने ये डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि कोटिंग करने के बाद टॉप फ्लोर का टेम्परेचर 4 से 8 डिग्री नीचे आ जाता है, पावर कंजम्पशन सेव होती है। बेसिकली दोनों के दोनों प्रोडक्ट हीट रिडक्शन का काम करते हैं। ये रूफ की कोटिंग किसी भी टाइप के मेटल पे की जा सकती है, आरसीसी पे की जा सकती है, टाइल्स पे की जा सकती है, किसी भी चीज पे ये कोटिंग हो जाती है। और कोटिंग की लाइफ 10 साल तक है, लेकिन क्योंकि छत है, यूज कुछ छत होंगी जो यूज होंगी ज्यादा, कुछ छत ऐसी होंगी जो अ, कम यूज होंगी, किसी पे कमर्शियल एक्टिविटी होगी, तो वारंटी हम उस हिसाब से देते हैं कि कितना छत का यूजेज है। अगर छत किसी कोल्ड स्टोरेज की छत है, जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में हमें आजकल वाटर में, क्योंकि अब कोल्ड स्टोरेज में वो स्टोर हो जाते हैं, पहले ऐसा नहीं थी हमारे पास फैसिलिटी। कोल्ड स्टोरेज वाले का सबसे बड़ा खर्चा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, और हीट उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो हमने जब ये कोटिंग कोल्ड स्टोरेजेस पे करी तो 40-40% की उन्हें पावर सेविंग, 10-10 साल की हमने वारंटी के साथ काम किया, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की छत पे कोई चलेगा नहीं कर। वाटर प्रूफिंग का भी ये कोटिंग काम करती है। 3 तरीके से कोटिंग इफेक्टिव है, हीट रिडक्शन, वाटर प्रूफिंग और क्रैक फिलिंग। पुराने स्ट्रक्चर्स में क्रैक डेवलप हो जाते हैं, छत पे सीमेंट में क्रैक हो जाते हैं बहुत एक्सेस हीट या एक्सेस वाटर की वजह से। तो ये क्रैक फिलिंग का, वाटर प्रूफिंग का और हीट रिडक्शन का तीनों काम एक साथ करती है। तो और इंसुलेटर भी है। तो हमने आपके नॉर्मल घर को इंसुलेट करके या किसी भी नॉर्मल बिल्डिंग को इंसुलेट करके हमने नॉर्मल वाटर बॉटल को मिल्टन का वाटर बॉटल बना दिया। अब आप अंदर एसी चलाएंगे तो वो एसी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, हीटर चलाएंगे तो हीटर ज्यादा इफेक्टिव। ये हमारे दो सॉल्यूशन हैं हीट। इसका जो ऑटोमोबाइल्स का है उसका एक स्मॉल वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, हाउ वी डू इट, और उसमें आप एक्चुअल देख। हम सैनिटाइजेशन इंडिया के नाम से प्रमोट करते हैं और सैनिटाइजेशन इंडिया के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और अभी अभी सैनिटाइजेशन हमारी लाइफ का हिस्सा होने वाला है। जो भी इस बिजनेस को आज एंटर कर लेगा, ये बिजनेस आज एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे है जहां हाउसकीपिंग सर्विसेज आज से 10 साल पहले कोई एजेंसी नहीं होती थी। हम अपने ऑफिस में ऑफिस बॉय रखते थे, लड़के अलग अलग रखते थे, फिर उनको सिखाते थे। हर लड़के की अपनी मर्जी होती थी, उसने सफाई ठीक से करी, कोई अच्छा काम करता था, कोई नहीं करता था। फिर हाउसकीपिंग एजेंसी पिक्चर में आई, उन्होंने लड़कों को हाउस
हाउसकीपिंग में ट्रेन किया, वॉशरूम कैसे मेंटेन करना है, लॉबी कैसे मेंटेन करनी है, आपका ऑफिस कैसे मेंटेन करना है, सफाई कैसे करनी है, पोछे में क्या होना चाहिए, अलग अलग तरीके से उन्होंने उनको ट्रेन किया और उसके बाद मैन पावर को ट्रेन करके आगे ऑफिस में देना स्टार्ट। तो आज जब हम ऑफिस खोलते हैं तो हम हाउसकीपिंग एजेंसी पे कहते हैं कि हमारा 3 फ्लोर का ऑफिस है, आप हमें 6 लड़के हाउसकीपिंग के देंगे और वो हमसे पर रिसोर्स चार्ज करते हैं और हमारे पूरे ऑफिस की मेंटेनेंस वो 6 लड़के करते हैं। एक सुपरवाइजर आके देखता भी है कि उन्होंने ड्रेस ठीक पहनी है, हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहे हैं, साफ सुथरे हैं और हमारी लाइफ इजी हो गई। अब हमें 6 रिसोर्स मैनेज नहीं करने, अब हमें एक ही आदमी से बात करनी है और हमारी हाउसकीपिंग की नीड पूरी हो जाए। सैनिटाइजेशन भी ये आने वाले टाइम में बिल्कुल सेम इसी लाइन पे डेवलप होगा ये बिजनेस। सैनिटाइजेशन एजेंसी डेवलप हो जाएगी। हमारे पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है जहां हम मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं सैनिटाइजेशन, क्योंकि अब डेली होना है काम। पहले ये काम 15 दिन में 30 दिन में एक बार होता था, लेकिन अब हाई टच पॉइंट आज की डेट में डेली सैनिटाइजेशन हो रहे हैं। हमारे पास बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस हम हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 बार मॉर्निंग में उनकी ब्रांच खुलने से पहले सैनिटाइज करते हैं। तो हमारे पास ये ऑलरेडी बिजनेस जो है वो डेवलप हो चुका है, क्योंकि हमने ये बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया है जब ये कोरोना का जैसे बहुत सारे लोगों ने किया है। हमारा ये बिजनेस रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। तो हम लोग थे इसके लिए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन सच्चाई है कि हमें हमें बहुत ये कोरोना के टाइम पे इस बिजनेस में 1000 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ मिली। 1000 जो हम काम करते थे, जो हमारा टीम साइज था, वो हम 10 गुना नहीं, हम 100 गुना तक बढ़ा चुके हैं अभी। अब नंबर्स पे हम बाद में जाएंगे, कॉस्टिंग पे बाद में जाएंगे, आगे चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। ये सैनिटाइजेशन प्रोफेशनल सर्विसेज, हमारी जो मशीन्स हैं, जो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारी जो मशीन्स हैं और जो आपको मशीन्स हम प्रोवाइड कराएंगे ये बिजनेस मैनेज करने के लिए, वो मशीन्स प्रोफेशनल मशीन है। उन मशीन से जब आप किसी का ऑफिस सैनिटाइज करवाएंगे, आपकी टीम जाके करेगी, या आप किसी का फैक्ट्री सैनिटाइज कराएंगे, तो आपको कभी भी उस आपकी सैनिटाइजेशन के बाद क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। उनके कंप्यूटर्स, उनकी इन्वेंटरी, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा था। मशीन एक्चुअली एयर को ही सैनिटाइज कर देती हैं। जब ऑफिस की हवा सैनिटाइज हो जाती है तो दैट मींस ऑफिस पूरा सैनिटाइज हो जाता है। अलग अलग मशीन हैं अलग अलग जगह के लिए। अब जैसे कि इंडोर की मशीन है जिससे हम कर रहे हैं, आप छोटा सा वीडियो है, आप देखें जरा। संजय जी, सो जो ये इंडोर की मशीन है, सिमिलरली मशीन हमारे पास आउटडोर की डिफरेंट मशीन है, इंडोर की डिफरेंट मशीन है। जब हम आपको ट्रेनिंग देते हैं तो सैनिटाइजेशन का आपको कौन सी मशीन कहाँ यूज करनी है, सैनिटाइजेशन में कौन सा केमिकल किस जगह के लिए बेटर है। केमिकल्स हमारे जितने भी हैं, हमारे केमिकल्स इको फ्रेंडली केमिकल्स हैं, सारे बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। जो हार्मफुल केमिकल्स हैं हम उनको अवॉइड करते हैं। हमारे केमिकल सर्टिफाइड है टू किल 11 टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड 54 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ह्यूमन कोरोना वायरस। तो जब आप कस्टमर के प्रेमाइसेस पे जाके ये सैनिटाइजेशन की एक्टिविटी आप करेगी, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि इस सैनिटाइजेशन के बाद अगर यहाँ कोरोना होगा भी तो वो मर जाएगा। हम लोग जब ये काम करते हैं तो टीम्स पूरी प्रिकॉशंस लेती हैं। हम इंश्योर करते हैं कि टीम सेफ है, बिकॉज उनकी सेफ्टी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। टीम्स अपनी बाइक्स पे या हमारी जो डेडिकेटेड गाड़ियां हैं उन पे मूव करती हैं। गाड़ी हर एक्टिविटी के बाद और पहले सैनिटाइज होती है। टीम अपनी हर एक्टिविटी से पहले और बाद में सैनिटाइज होती है। पूरी पीपीई किट पहन के जाते हैं, तो आपको कभी भी ऐसा डेंजर या खतरा इससे नहीं रहेगा कि आप इस ऐसे बिजनेस में एंटर कर रहे हैं ऐसे टाइम पे और क्या आप सेफ हैं नहीं। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है कि हमें सेफ रहना है पहले, तभी हम आगे कुछ काम कर पाए। एक छोटा सा वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा आउटडोर की एक्टिविटी हम कैसे करते हैं। ये डिफरेंट मशीन है,
आउटडोर पे आपको केमिकल फ्लो इन मशीन का ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर धूप है, हवा है, हम नहीं चाहते केमिकल इफेक्टिव नहीं हो। हमें टाइम पास करने के लिए ये एक्टिविटी नहीं करनी है, टिक ऑन द एजेंडा नहीं है। हम जब एक काम करते हैं तो हम कंप्लीट डेडिकेशन के साथ करते हैं। हम सर्टिफिकेट इशूज करते हैं कंपनीज को, ऑफिसेज को, इंडस्ट्रीज को कि हमने आपका सैनिटाइजेशन किया है और अब आप सेफ हैं। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे इस एक्टिविटी में तो आप ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। डे वन से बिजनेस 110% आएगा। डे वन मतलब डे वन, जिस दिन आप हमारे साथ जुड़ेंगे उस दिन से बिजनेस आपके पास लाइनअप स्टार्ट हो जाएगा। हम कैसे लाते हैं बिजनेस के लिए एक और स्लाइड है, हम आपसे बात करेंगे। आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी उन आइडियाज को आप यूज कर सकते हैं। हम हमें खुशी होगी कि अगर आप हमारी इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के बाद हमसे जुड़े या ना जुड़े, अगर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी कोई एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जो हमें फायदेमंद रही है, तो हमें बहुत खुशी होगी और चाहेंगे हम कि आपसे एक अप्रिसिएशन का वर्ड कहीं ना कहीं ड्रॉप करें। सो ये एक छोटा सा वीडियो है जो आउटडोर की मशीन्स का है। हाउ हाउ डू वी आपने आउटडोर की मशीन का वीडियो देखा। ये अलग अलग तरीके की मशीन है जो हम आपको सारा सेट ऑफ मशीन हम प्रोवाइड करते हैं। आपको कभी भी कोई ऐसी साइट या कोई ऐसा क्लाइंट नहीं मिलेगा जहां आपके पास उस लेवल की मशीन नहीं। ये कुछ क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ आज से नहीं पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। फोर्टिस हो गया, आइरिस, रैडिसन, अपोलो, हायर एजेंसी, लेमन ट्री, क्राउन प्लाजा, हॉलिडे इन, लीला, ताज, उनके लोगोस इसमें नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल क्लाइंट हैं जो बड़े क्लाइंट हैं, लेकिन उनके लोगोज अगर मैं यहाँ डालता, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो जो हम और आप एक दूसरे से बात करेंगे तो हम पहचान जाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री सैनिटाइजेशन में और बीपीओ में बहुत सारी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे पास रेगुलर बिजनेस की रिक्वायरमेंट रहती है जो साइट्स हम करते हैं। हमारे पास रेफरेंस बिजनेस की सेल्स बहुत है। आइडिया इस फ्रेंचाइज एक्सपेंशन का वहीं से स्टार्ट हुआ। हमने रेडिसन ब्लू दिल्ली में 4 रेडिसन है, हमने चारों में हीट ब्लॉक कोटिंग की हुई है। हमें रेडिसन हम नेशनल अप्रूव प्रोडक्ट हैं, हायर में हम नेशनली अप्रूव प्रोडक्ट हैं। तो जब आप ऐसी ऐसे क्लाइंट्स के साथ जुड़ते हैं तो आप मना नहीं कर सकते। तो हमें रेडिसन सेलम से, चेन्नई से कॉल आ गया कि आप हमारा 1000 स्क्वायर फीट करते हैं, और फिर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई। हालांकि 1000 स्क्वायर फीट का मतलब 1,75,000 का ऑर्डर है हमारे लिए, बट यहाँ से चेन्नई टीम भेजना और चेन्नई से टीम का वापस आना, 7-8 दिन का प्रोसेस, वो 1,75,000 कुछ सेंस हमें बनता नहीं था। तो धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ती गई। आईबीएस की कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई कि आप हमारा बाहर कर दीजिए। फोर्टिस के पैन इंडिया हॉस्पिटल्स हैं, उनकी कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई। तो हमें फिर अल्टीमेटली ये एक्सपेंशन मोड में फ्रेंचाइज ओपन करने पड़े, नहीं तो हम दिल्ली एनसीआर में B2B बिजनेस और रेजिडेंशियल बिजनेस करके वी वर मेकिंग गुड मनी। सो नाउ वी एक्चुअली वांट कि वी शुड बी एबल टू expand this network to pan India, and we should all grow together. So coming to, I will also like to share, जब आप हमारे साथ किसी भी बिजनेस में जुड़ेंगे तो चाहे वो हीट क्योर हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, मैं एक चीज की एश्योरेंस आपको देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ किसी भी बिजनेस में जुड़ेंगे तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे आपको उन सबका एक्सेस मिलेगा। सैनिटाइजेशन तो एक एक्टिविटी हो गई जो आपने कस्टमर की साइट पे जाके करना है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, साल के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, 6 महीने के मिल जाते हैं। जब आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं और आप अपना प्रोडक्ट देते हैं वहां पे, सैनिटाइजेशन करके आते हैं, तो सैनिटाइज कस्टमर पूछता है कि क्या आपके पास सैनिटाइजिंग स्टेशन है, क्या आप मेरे यहाँ टनल इंस्टॉल कर सकते हो, ये आप मशीन से जिससे सैनिटाइजेशन करते हो, क्या हम ये मशीन सेल्स कर सकते हैं। तो हम कभी मना नहीं करते। द आंसर इज यस। तो ये इसके बाद कुछ एक वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये हमारी एक सैनिटाइजेशन टनल है जो हम
So this is a Ivanka disinfection tunnel. तो टनल हर तरीके की टनल है. द बेस्ट पार्ट इज कि आपको सस्ती से लेके महंगी से लेके सबसे अच्छी टनल तक हमारे पास सब कुछ मिलेगा. तो ये जो आपने पहले देखी, ये हाई क्वालिटी टनल है, ये एक्सप्रेस टनल है. ये उस जगह के लिए है जहाँ पे आपको पता है क्लाइंट पैसे ज्यादा नहीं, पेमेंट भी कम है, 50-60-100 लोगों का ऑफिस है, उन्हीं लोगों ने आना जाना है, तो हम थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड काम कर सकते हैं यहाँ पे. तो वो प्राइस लोअर प्राइस की है. सिमिलरली आप जब ये टनल देख रहे हैं, ये टनल हम लोग ने कुछ बिजनेस पे दुबई एक्सपोर्ट भी किए हैं. इस टनल में आपका थर्मल स्क्रीनिंग भी होती है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, लाइट्स भी लगी हैं, डे नाइट किसी भी टाइम यूज हो सकती है. बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, 1 साल की वारंटी आती है. कस्टमर हमें अगर प्राइस पॉइंट ठीक देता है तो 3 साल तक की वारंटी इस प्रोडक्ट की देगी. ये इसका एक छोटा सा वीडियो है कि ये कैसे काम करती है. जस्ट टू हालांकि टनल all the tunnels are working in the same way. So आप structure देखें, structure की quality is so good and nobody else in India has this. तो ये fabricator ये design हमारे कहने पे हमारे customers के लिए manufacture करते हैं. ये हमारा fabrication नहीं है और हमारा ये field नहीं है, but हमने ये design और ये fabricator approve कराया हुआ है इवांका disinfection tunnel के लिए. This is how this tunnel works. Similarly अब आपने टनल्स बहुत सारी देखी होंगी. ये एक ऐसा फोटो हाइड्रो आयनाइजेशन सेल हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये विदाउट केमिकल ऑपरेट करता है. ये टनल है जिसमें आपके ऊपर सिर्फ हवा आती है और जितना भी वायरस बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है. इसके डिटेल में अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम बात कर सकते हैं. बट ये एक हाई एंड टनल, ये एक डिसइंफेक्शन बॉक्स है जिसमें आप गीले नहीं होंगे. 5 स्टार होटल में आप एंटर कर रहे हैं तो आपने कोट पहना है और आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी मिस्ट में से या फॉग में से हो. तो ये उन हाई एंड क्लाइंट्स के लिए है जो ये चाहते हैं कि हमारा सैनिटाइजेशन भी हो जाए और हमारा जो गेस्ट है वो इम्पैक्ट भी. सिमिलरली ये सैनिटाइजेशन स्टेशन है. इस स्टेशन की ब्यूटी ये है कि ये 2 तरीके से काम करता है. आप देखेंगे तो इसमें एक ये यूवीसी लाइट भी है और सैनिटाइजर डिस्पेंसर भी है. दोनों चीजें. ऊपर यहाँ पे मास्क या ग्लव्स स्टोर करने की जगह है. ऊपर हम यहाँ लोगों पे ब्रांडिंग करके दे सकते हैं कंपनी को. मतलब ओवरऑल जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में नॉर्मल सैनिटाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं है. ये थोड़ा हाई एंड लेवल पे प्रोडक्ट है जो कंपनी जिसके लिए पे करने को रेडी है. कोरोना हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली रहने वाला है कुछ टाइम, तो हम कुछ भी करेंगे उस तरफ तो आप क्वालिटी में और ब्रांड की पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. ये एक सैनिटाइजर डिस्पेंसर है. ये DRDO अप्रूव्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसर है. दैट मींस आज जितने भी सैनिटाइजर डिस्पेंसर मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सैनिटाइजर डिस्पेंसर या तो RO के खोल में बना रहे हैं लोग, जैसे आपको ये भी दिख रहा होगा, लग रहा होगा, या सोप का डिस्पेंसिंग बना रहे हैं. ये एक्चुअली जितना भी प्लास्टिक मार्केट में अवेलेबल है वो सारा फूड ग्रेड प्लास्टिक है. दैट मींस आप उसमें पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स स्टोर कर सकते हैं, बट वो अल्कोहल स्टोर करने के लिए प्लास्टिक नहीं बना है. अगर आप उसमें स्टोरेज अल्कोहल की कराते हैं और अल्कोहल उसमें स्टोर करते हैं तो 2-3 महीने में लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है. जो अब प्रॉब्लम बहुत आ रही है, लोगों के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आग लग रही है ऑफिस में, गाड़ियों में, बिकॉज अल्कोहल जो है वो आप प्लास्टिक में स्टोर करेंगे तो लीकेज होगी, और अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट है तो स्पार्क से आग लग सकती है. ये DRDO अप्रूव्ड मशीन है, गुड टू होल्ड अल्कोहल. इसकी सारी सर्टिफिकेशन है. इसका जो नीचे जब आप हाथ करके इसमें जो सैनिटाइजर लेते हैं, इतने प्रेशर से आता है कि हर जॉइंट में, फिंगर जॉइंट में ये सैनिटाइजर चला जाता है. सो स्प्रेइंग मैकेनिज्म और प्लास्टिक दोनों DRDO अप्रूव्ड. ये सिमिलरली अगर हम ये इंडोर की एक मशीन है जो कंपनी में जब हम करते हैं सैनिटाइजेशन, तो लोग हमसे कहते हैं कि क्या हमें मशीन मिल सकती है, तो हम ये मशीन भी उनको सेल कर देते हैं. बहुत सारे मॉडल हैं, ये एक मॉडल का एग्जांपल दिया है. ब्यूटी क्या है इसकी, ग्लास फिल्ड बॉडी है. दैट मींस नायलॉन ग्लास फिल्ड बॉडी का मतलब आपका कोई भी अंदर का केमिकल प्लास्टिक या स्टील से या मेटल से रिएक्ट करके केमिकल खराब नहीं होगा, कभी करोजन नहीं होगी.
कभी गलेगा नहीं प्लास्टिक। सो बहुत प्रोडक्ट्स जितने भी आप देखेंगे वो सारे बेटर हैं। कमिंग टू प्रोडक्ट्स की बात खत्म करते हैं, अब इस पे आते हैं कि हम काम कैसे करते हैं। हमारा सेल्स करने के बेसिक तरीके ये हैं कि हम मार्केट को 3 उसमें डिवाइड करते हैं, B2B, B2C और स्मॉल कमर्शियल। B2B में जितने भी टॉप के चीफ इंजीनियर आपकी सिटी के, टॉप के आर्किटेक्ट्स, टॉप के इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, उनका सबका हमारे पास डेटा अवेलेबल है, बहुत सारे हमारे नोन हैं। तो हम आपको उनके पास रिकमेंड करते हैं, आप आ जाके प्रोडक्ट शोकेस करते हो, हीट केयर का, सैनिटाइजेशन का, और हम वहां से ऑर्डर्स निकालते हैं। और यहाँ पे हमें बड़े B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस बड़े ऑर्डर्स निकलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें, जिसे हम B2C बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्टली, वहां पे हमारा जो एक अप्रोच है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग, जो जिससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है, वो अप्रोच है डिजिटल मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, हम सारे हैंडल्स यूज करते हैं। आपके पास अगर आपका कस्टमर फेसबुक अकाउंट नहीं है उसका, और वो एक स्मार्टफोन नहीं यूज कर रहा है, तो बिलीव मी, ना तो उसको सैनिटाइजेशन आप करें या नहीं करें कोई फर्क पड़ेगा, ना वो प्योर प्रोडक्ट समझ पाएगा। तो हमारा जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट के पास स्मार्टफोन भी होगा और फेसबुक अकाउंट भी होगा। एक फेसबुक का ऐड हम चलाते हैं, हमारे पास 15 दिन का बिजनेस आ जाता है। हमें एक्चुअली कैंपेन्स बंद करने हैं। ये जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप भी रियलाइज करेंगे कि कैंपेन्स शट डाउन मारने पड़ते हैं, बिकॉज हम उनको केटर नहीं कर पाते हैं पूरा, और अल्टीमेटली कस्टमर को कॉल भी करना है, प्रोडक्ट भी समझाना है। सो इट टेक्स सम टाइम। तो टीम इतनी बिजी हो जाती है कि हम 3 दिन कैंपेन चलाते हैं, 15 दिन पे काम करते हैं, फिर 3 दिन कैंपेन चलाते हैं। तो जब भी हम आपका कैंपेन कोई भी ऑन करेंगे, जो हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे मार्केटिंग का, जब भी हम आपका कोई कैंपेन ऑन करेंगे, आपके पास लीड्स फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये एक्चुअली वो कस्टमर है जिसने फेसबुक पे सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 20 प्रोडक्ट देखे हैं। उसने हैंडबैग का ऐड भी देखा है, उसने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ऐड भी देखा है, उसने प्ले स्कूल का ऐड भी देखा है, उसने कोई इक्विपमेंट का ऐड भी देखा है, एसी का ऐड भी देखा है, फ्रिज का भी देखा है, और हीट क्योर का भी देखा है। उसने इतने सारे एड्स में से हीट क्योर पे जब क्लिक किया, तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन दिया कि मेरे घर में इतना शीशा है, इतने स्क्वायर फीट का ग्लास है, इस साइड फेसिंग है। क्योंकि हमने ऐड में ये लिखा स्ट्रेट कि हम आपका आपके घर में आती हुई 80 से 85% हीट को ब्लॉक कर सकते हैं। प्लीज आस्क अस हाउ, इंक्वायर नाउ। जैसे ही, तो ये कस्टमर वो कस्टमर है जिसको प्रोडक्ट चाहिए। अगर अभी भी हम इसको नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, तो या तो हमारी अप्रोच में बहुत बड़ी दिक्कत है, या फिर हम हमारे प्राइसिंग में बहुत बड़ी दिक्कत है कि कस्टमर कन्वर्ट नहीं हुआ। दोनों ही केसेस में हमें ऐसा इशू नहीं आता, और जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि आपको भी वो इशू ऐसा कोई नहीं है। थर्ड कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं, जिसे हम स्मॉल कमर्शियल कहते हैं। शोरूम्स हो गए, आपके गाड़ी के शोरूम हो गए, आपका ज्वेलरी का शोरूम हो गया, कपड़ों का शोरूम हो गया। इसमें हम धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बिजनेस से रेफरेंसेस भी आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और साथ में फिर हम इसमें FOS मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं फीट ऑन स्ट्रीट। दैट मीन्स कि आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करके हम उसको ट्रेनिंग करेंगे, प्रोडक्ट कैसे पिच करना है, कैसे सेल करना है, एंड ही कैन गो every potential client and sell। आप गाड़ी के शोरूम पे अगर जाके ये बोलेंगे कि हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं कि आपके शीशे में से हीट आनी 80% रुक जाएगी और आपकी 25% का बिल सेव होगा, तो आप बिलीव कीजिए मुझे, वो इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट देखना और लेना चाहेगा। क्योंकि बिजली का बिल किसी भी शोरूम का सबसे बड़ा बिल, स्टाफ की सर्विस के बाद। तो आप थोड़ा सा इसको अगर हम पिच करते हैं स्ट्रांगली, तो ये हम इसमें से भी बिजनेस काफी निकाल। आगे चलते हैं हम, और हम आपके लिए क्या करेंगे। आपको कंप्लीट सर्विस पोर्टफोलियो हम पूरा देंगे, चाहे वो हीट क्योर हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे हमारे सैनिटाइजेशन के प्रोडक्ट्स हों, चाहे हीट क्योर की एप्लीकेशन हो। आपको कंप्लीट सर्विस और प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो, जो आज हम दिल्ली NCR में कर रहे हैं, वो आप हमारे लिए अपने टाउन्स में करेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि आपका बिजनेस ठीक से चल रहा है। ये आपको फ्रेंचाइज देना हमारा रोल नहीं है, क्योंकि हमारा जो फ्रेंचाइज मॉडल है, इसमें हम आपसे रॉयल्टी कुछ चार्ज नहीं करते। क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पास है इंडिया में, तो मुझे मालूम है कि आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में कंज्यूम होगा तो आप मुझसे ही बाय करोगे। तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो आप हमसे पहली बार में प्रोडक्ट लें, वो जल्दी से जल्दी मार्केट में लिक्विडेट हो, ताकि आप हमसे रेगुलर बिलिंग कराते रहें, और हम आपको रेगुलर बिल करें, और रेगुलर बिल करके हम आपसे
रेवेन्यू अर्न करें। हमारा मॉडल प्रोडक्ट बेचने का है, फ्रेंचाइज बेचने का नहीं है। और हम ये भी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि प्ले स्कूल्स की तरह या किसी भी और फ्रेंचाइज की तरह हम एक एरिया में 10-10 फ्रेंचाइज नहीं लेंगे, हम लिमिट रखेंगे अपनी फ्रेंचाइज। आज की डेट में बहुत सारे प्ले स्कूल मॉडल में देख रहा हूँ बच्चे कम है और प्ले स्कूल ज्यादा है, तो वो मॉडल नहीं है। प्रोडक्ट हमारा यूनिक है। आपको कंप्लीट मार्केटिंग का सपोर्ट, आपको क्रिएटिंग कस्टमर पूल, दैट मींस कि कस्टमर आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछे आपके टाउन में, वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी रहती है। कंप्लीट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपकी हैंड होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ आपको पूरा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दैट मींस कि इंक्योर क्या है, बनता कैसे है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। कस्टमर कुछ भी पूछ सकता है, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। जितना आज हमें और हमारी टीम को मालूम है, उतना आपको इस प्रोडक्ट के बारे में मालूम होगा। आपको ट्रेनिंग सारी, हम एप्लीकेशन की ट्रेनिंग आपने करना नहीं है खुद, लेकिन आपको खुद सब कुछ मालूम होना चाहिए, तभी आप स्टाफ को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा फूड का फ्रेंचाइजी नहीं है कि अगर आपका शेफ चला जाएगा तो आप उसके बाद नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्या करना है। हमारे केस में आप भी ट्रेंड होंगे, आपको मालूम होगा। आप कोई भी लड़का जो आप रखेंगे उसकी ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमारी रहेगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं होगी तो कस्टमर ये नहीं बोलेगा कि किसी ने एप्लीकेशन ठीक नहीं करी, कस्टमर बोलेगा कि योर प्रोडक्ट ठीक नहीं है, जो हम नहीं चाहते। आपको स्टाफ की हायरिंग में भी अगर हेल्प चाहिए हमसे, तो हम स्टाफ की हायरिंग में भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको जितना भी एडवर्टाइजिंग, स्टाफ हायरिंग, इंफ्रा, आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, जो भी, हालांकि हम लोग फ्लाई लाइट मॉडल में बिलीव करते हैं। हम नहीं चाहते आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हम चाहते हैं आप बिजनेस करें और अर्न करें रादर देन इन्वेस्टिंग इन गोइंग। तो आप हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा। मार्केटिंग, लीड जनरेशन, डील स्ट्रक्चर, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, क्लाइंट फीडबैक, क्लाइंट फार्मिंग, ये सारे के सारे जो एक एक वर्ड के पीछे बहुत सारा एफर्ट है आपके लिए। मार्केटिंग सपोर्ट करना कि आपका ब्रांड आपके एरिया में नोन हो, हमारा ब्रांड। हम ये चाहेंगे कि लीड जनरेशन हम आपको करके दें, ताकि डे वन से आपको डिपेंड नहीं होना पड़े बहुत ज्यादा पुश सेल्स पे। हम इंश्योर करेंगे कि आपको अगर किसी क्लाइंट से ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या कोई हमें ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम साथ जुड़ के चलना है, तो उसका डील स्ट्रक्चर, लीगल हेल्प आपको अगर कोई चाहिए होगी तो वो भी हम सपोर्ट करेंगे। क्लाइंट फीडबैक आपके जो होंगे वो हमारे पास, हम बिल्कुल उस पर काम करते हैं। इट इज नेवर दैट आपका फीडबैक या क्लाइंट का फीडबैक हम तक आए और वो बिना काम किए छूट जाए। एग्जिस्टिंग क्लाइंट से नया बिजनेस निकालने को क्लाइंट फार्मिंग होते हैं, जो हम करते रहते हैं, और आपको भी उसकी पूरी ट्रेनिंग हम देंगे। हाउ डू यू फ्रेंचाइजी कॉस्ट पे आ जाते हैं। दो मॉडल्स हमने बनाए हैं। एक मॉडल ऐसा है जिसमें हम चाहते हैं कि एक आपके पास मारुति ओमनी या इको वैन हो, उस वैन में हमारा सारा सैनिटाइजेशन का इक्विपमेंट और जो की एप्लीकेशन किट रहे, और लड़के हमेशा इस वैन में 2 से 3 लोगों का स्टाफ रहे, और हम जो भी साइट हमारे पास आती जाए और हम करते जाए, आपको कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम चाहते ही नहीं कि एक्चुअली आप ऑफिस में इन्वेस्ट करें, हम चाहते ही नहीं कि आप कोई भी रिटेल स्पेस, हम नहीं चाहते कि आपकी ऑपरेशन कॉस्ट आपके ऊपर बिल्कुल भी भारी हो। हमारी ऑपरेशन कॉस्ट शुड बी सिर्फ इन 2-3 लड़कों की सैलरी, उसके सिवाय आपकी ऑपरेशन कॉस्ट कुछ भी होनी चाहिए। आपको हम करने ही नहीं देंगे, वो उसमें एंटर ही नहीं करने देंगे। वैन का बेनिफिट ये रहता है कि आपकी मूवेबिलिटी बनती है, आपकी सिटी में आपकी ब्रांडिंग साथ साथ होती है, और लड़के कंफर्टेबली जाके साइड टू साइड विजिट करके काम कर सकते हैं। 1 लाख रुपए की आपकी इसकी वैन की आप डाउन पेमेंट मान लीजिए, अगर आप यूज लेंगे तो 1.5 से 2 लाख में अच्छे ओमनी मिल जाते हैं। उसकी ब्रांडिंग हम आपको करके देंगे। हम आपको इस फ्रेंचाइज कॉस्ट में जो 6 लाख का मॉडल है, इसमें इक्विपमेंट और इन्वेंट्री देंगे 3.5 लाख की। मतलब आपको 3.5 लाख की इंश्योरिटी की कोटिंग, सैनिटाइजेशन का इक्विपमेंट, सैनिटाइजेशन के केमिकल्स, जिससे आप 2 लाख स्क्वायर फीट कवर कर सकते हैं। इस 3.5 लाख के मटेरियल से आप इतनी 5-5.5 लाख का बिजनेस कर सकते हैं डे वन। मेरी फ्रेंचाइज की जो कॉस्ट है हमारी, वो आपकी इस पहले सर्कल घूमने में बाहर आ जाएगी, जिस पे हम अभी आएंगे दोबारा कैसे आएंगे। इसमें 1.5 लाख की फ्रेंचाइज की है, जो हम आपको सारा बिजनेस अक्यूमेंट देने के लिए, जो हम आपको सारा अपने साथ ऑन बोर्ड करने के लिए, जो हम आपसे चार्ज करेंगे। एक और मॉडल है जिसको हम और भी ज्यादा फ्लाई लाइट मॉडल बोलते हैं, जिसमें आपको वैन भी नहीं चाहिए। हम आप चाहें तो अपने घर से ऑपरेट कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग, अगर आपका कोई और बिजनेस है, वो ऑफिस से ऑपरेट कर सकते हैं।
हमारी रिक्वायरमेंट ये है, आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, और अगर लैपटॉप हो तो और अच्छा है, क्योंकि लीड्स जो हम आपको फॉरवर्ड करेंगे या जो आपके मार्केटिंग कैंपेन्स करेंगे उसके रिस्पॉन्स आपके पास आने चाहिए, आपको देखना चाहिए। इस केस में इक्विपमेंट और इन्वेंट्री हम आपको 3.5 लाख की देते हैं, फ्रेंचाइज की सेम रहती है, व्हीकल की कॉस्ट चली जाती है, तो ये 5 लाख रुपए का। अब आप रिटर्न कैसे आएगा इसमें? इसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस का हमारा, हम आपको एजम्पशंस जो देंगे वो एजम्पशंस आप ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या क्या किया है। ये इसका ब्रेकअप है। हीट क्योर का ग्लास मटेरियल 2,10,000 का, रूफ का मटेरियल 44,000 का, सैनिटाइजेशन मशीन एंड इक्विपमेंट 54,000 की, हीट क्योर के टूल्स 20,000 के, और हम डेमो किट्स, प्रमोशनल मटेरियल, डिजाइन, फ्रेंचाइज फी, सब कुछ मिला के टोटल 5 लाख रुपए का खर्चा है। उसको अगर हम बात करें निकालने की, तो हम ये मान के चलते हैं, नीचे वाला टेबल अगर आप देखेंगे, हीट क्योर ग्लास सॉल्यूशन हमने सेलिंग प्राइस लिया है 150, हम आपको 150 पर स्क्वायर फीट, हम आपको सारे कस्टमर्स के परचेज ऑर्डर दे सकते हैं। हम ये काम 175 रुपीज पर स्क्वायर फीट कमर्शियल के लिए, और what I have logged out. Okay. Give me meeting. Give me meeting. Meeting ID. Can you hear me, Ashok ji? Yes, sir. Ashok Yes, sir. ji, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Hmm? 857. एक बार वापस चालू कर लीजिए। Ashok ji, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Please continue, sir. पीपीटी आपका नहीं आ रहा, सर। पीपीटी स्टार्ट कर लीजिए। मिस्टर भानु, यस एक बार कोस्ट कर दीजिए सर को वापिस। हीट क्योर एंड संजय मंदिर तो दोनों पे कोस्ट कर दीजिए। Can you hear me? यस सर, यस सर। पीपीटी ओपन नहीं हुआ सर आपका। Can you see the presentation? प्लग इन करना है यार ये फोन। Can you hear me? यस सर। पीपीटी ओपन नहीं हुआ सर आपका। Ashok ji, are you there online? यस सर। कैन यू हियर मी सर? संजय सर, हेलो मिस्टर भानु, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस
संजय सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो संजय सर, सर आवाज आ रही है? एक मिस्टर भानु, यस आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार सर की आवाज को टेस्टिंग करिए एक बार। सर नहीं आ रही है वॉइस। यस सर, आवाज आ रही है? No, बिल्कुल no. सर, आपकी आवाज आ रही है, Am I आप बोलिए audible to सर। you? Okay, so my screen share has stopped. So Yes, sir. I'm just doing it again. राइट सर। I'm sorry for this, yeah. So can you hear me now? यस सर, यस सर। All right. So if you will see this, this table, नीचे जो ये टेबल बना हुआ है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमने हीट क्योर ग्लास सॉल्यूशन 150 रुपीज का दिया है कस्टमर को, जिसकी आपकी बिलिंग 85 रुपीज की है मात्र। हीट क्योर रूफ सॉल्यूशन जो 25 रुपीज का हम चार्ज कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट कस्टमर को, वो आपकी बिलिंग मात्र 14 to 15 रुपीज की है। सैनिटाइजेशन जो हम 1 रुपी पर स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं चार्ज करने की इस कॉलम में, ये 10 पैसे पर स्क्वायर फीट से भी नीचे की आपकी कॉस्ट है। दैट मीन्स अगर हम फर्स्ट मंथ में कहें कि हम सिर्फ 3 ग्लास की साइट करेंगे, 3 रूफ की साइट करेंगे और 10 दिन का सैनिटाइजेशन का काम करेंगे, विच मीन्स हम सिर्फ 16 डेज काम कर पाते हैं फर्स्ट मंथ में, तो आपका जो फर्स्ट मंथ कलेक्शन है विच कम्स डाउन टू 417,500, 4,17,500 रुपए का बिजनेस। हीट क्योर ग्लास सॉल्यूशन जो ये प्रोडक्ट है, ये 150 रुपीज हमने इसकी बहुत मिनिमम सेलिंग प्राइस लिया है। हम इसका जितने भी 5 स्टार होटल्स हॉस्पिटल्स को हमने सेल्स करी है, ये 175 से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट हम बेचते हैं, तो हमने जो एवरेज आउट किया है वो मिनिमम पॉसिबल प्राइस जो है इसका सेलिंग उस पे किया है। हम आगे चलेंगे, हीट क्योर रूफ सॉल्यूशन के 25 रुपीज का आपकी 14-15 की कॉस्ट है, तो आपकी फर्स्ट मंथ की कलेक्शन 4,17,500 रुपए के करीब आपकी फर्स्ट मंथ की कलेक्शन है, जिसमें हमने ये कंसिडर किया कि आप सिर्फ 16 डेज का बिजनेस करते हैं। सेकेंड मंथ में हम ये बिजनेस 25 और थर्ड मंथ में अगर 25 डेज का स्टैटिक मेंटेन करते हैं, तो आप एक्चुअली फर्स्ट 2 मंथ्स में मेरी कॉस्ट पूरी रिकवर कर लेते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। 144 मंथ वाइज नेट इनकम, अगर आप नीचे देखेंगे तो एनुअल टर्नओवर के नीचे ये लिखा है मंथ वाइज नेट इनकम 144,900 आपने फर्स्ट मंथ में अर्न किया, सेकंड मंथ में 268,100 अर्न किया, तो 70-75% कॉस्ट आप ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं पहले 2 महीने में। थर्ड मंथ आते आते आपकी जो टोटल क्वार्टर की इनकम है वो 6,81,100 रुपीज के आसपास हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी पहले 3 महीने में सारी ROI जो भी आपने हमारे साथ इन्वेस्ट किया था वो ऑलरेडी आपने रिकवर कर लिया है। अगर हम ये राइट साइड का टॉप का टेबल देखेंगे तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका इसमें आपके एक्सपेंसेस किस हिसाब से आते हैं। तो सैलरी 3 लड़कों की हमने 40,000 रुपीज मान के चलिए, ये पेंटर ग्रेड के लड़के हैं, विच मीन्स देयर सैलरी शुड नॉट बी मोर देन शुड नॉट बी मोर देन 10-12,000 पर मंथ, बट हमने फिर भी इसको ओवरऑल 40,000 नेट कर लिया है। मटेरियल कॉस्ट 55% आपकी कॉस्ट है ग्लास कोटिंग की, इसी सेलिंग प्राइस पे जो हमने डिस्कस किया 150 का। रूफ की 60% सेलिंग प्राइस है, 60% कॉस्ट है। सैनिटाइजिंग मटेरियल 10% कॉस्ट हमने लिया है, ये भी हाईयर एंड पे है, एक्चुअल जो कॉस्ट आएगी वो 5 पैसे के आसपास आती है पर स्क्वायर फीट। मार्केटिंग एक्सपेंस भी हमने इसमें अकाउंट कर लिया, जो 2% ऑफ योर सेल्स रेवेन्यू, जो 8350 का अमाउंट है, ये मार्केटिंग का एक्सपेंस है जो आप अपने बिजनेस पे स्पेंड करेंगे। लोकल ट्रैवल एंड रीइंबर्समेंट्स भी अकाउंट फॉर कर ली, 15,000 रुपए के मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी डाल दिए, तो आपकी जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो यही रहेगा, इससे आगे क्रॉस नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। और हमने इसका अगर इसी खर्चे में और इतनी कलेक्शन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपकी फर्स्ट 3 मंथ्स में इस फ्रेंचाइजी की कॉस्ट पूरी की पूरी रिकवर हो जाएगी। उसके बाद जो भी हम करेंगे दैट इज ओवर एंड अबव बिजनेस, और धीरे धीरे आप
25 दिन एक टीम की कैलकुलेशन करी है हमने। हमारे पास आज दिल्ली एनसीआर में वी हैव 9 टीम्स ऑलमोस्ट। 9 टीम्स हमारी रेगुलर काम कर रही हैं ऑन सैनिटाइजेशन, ऑन दिस कोटिंग। दिस इज हाउ वी प्लान टू डू दिस बिजनेस। कमिंग बैक टू एक छोटा सा हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी हमारा इन लाइंस है, जो डेवलप हो चुका है। इट इज ऑल अबाउट हाउ सून वी स्टार्टेड। इट इज हीट क्योर ऑटो। जस्ट सी अ स्मॉल वीडियो ऑफ दिस। All right. I'm sorry for all this, not doing it deliberately. So can you see the screen? यस सर। ओके, सो आप इसमें देखेंगे वीडियो में, जब विंडो रोल डाउन थी तो 109 डिग्री टेम्परेचर था, और जैसे ही हमने विंडो रोल अप की वो 53 डिग्रीज पे पहुंच गया। आगे वाला ग्लास अनकोटेड है, पीछे वाला कोटेड है। दैट मींस पीछे वाला ग्लास भी उतना ही ट्रांसपेरेंट है जितना फ्रंट का ग्लास है। स्टिल वो हीट ब्लॉक कर रहा है अप टू more than 80% outside. So this is a new product which is available. We are open for question answers, and I am sorry for all the discomfort of this videos which had happened. Ashok ji? Yes sir. Yes sir. Mr. Bhanu, start the Q&A. यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। No. Yes sir. हेलो संजय जी। Yeah. हमारे पास चैट बॉक्स में क्वेश्चन है मिस्टर मोहन का। ही इज फ्रॉम Am I visible? जालंधर। Ashok ji? यस सर। यस Am सर, I यू आर visible? विजिबल। बिल्कुल बिल्कुल सर। Okay. चैट बॉक्स में मिस्टर मोहन का क्वेश्चन है, वो जानना चाह रहे हैं कि सपोर्ट इन सेल्स, सेल्स में कैसा सपोर्ट रहेगा आपका? So support in sales, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, we will break this entire structure into 3 parts. डिजिटल मार्केटिंग से हम इंश्योर करेंगे कि आपके पास लीड्स आए। सी, आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग ही सबसे इफेक्टिव टूल है। हमें ऐसा लगता भी है और वो रहा भी है इन पास्ट, हमारे लिए इफेक्टिवली काम किया है। तो हम आपके लिए बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, पेड कैंपेन्स, अनपेड कैंपेन्स, पोस्ट रीच बढ़ा के, सो दैट कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो और आपके पास फुल सेल्स जिसे हम कहते हैं वो आए। उसके सिवाय आपको ट्रेनिंग, एप्लीकेशन और ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्ट हम इतना स्ट्रॉन्ग देते हैं कि आप यू कैन रिप्रेजेंट एक्चुअली मी गोइंग फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट वी डू। एट द सेम टाइम जितनी भी हमारे पास आपके टाउन की रेफरेंस सेल्स आती हैं, आप किस टाउन से हैं, जहां से भी हमारे पास आपकी रेफरेंस सेल्स आएंगी, वो उस टाउन की जितनी भी सेल्स हैं वो हम सारी लीड्स आपको फॉरवर्ड करेंगे। आप ही एक्चुअली वो डिप्लॉयमेंट करेंगे। पर्पस ही आपको एक्सटेंशन देने का हीट क्योर का यही है कि हम गोइंग फॉरवर्ड वी कैन
actually create a replica of HeatCure what is in Delhi NCR in some other town equally good. So that is what we do, sir. राकेश जी का क्वेश्चन है, राकेश जी अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। मिस्टर राकेश कुमार सर प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। यस सर। यस सर, पूछिए आपका क्वेश्चन। सर एक्चुअली थोड़ा मैं बीच में डिस्टर्ब हो गया था, हाफ एन आवर मैं वेब से निकल गया था, मैं थोड़ा सा इसका बेसिक चीज से डिस्कनेक्ट हो गया। इसका अभी चार्ज क्या है सर, फ्रेंचाइज चार्ज? सर फ्रेंचाइज का चार्ज 5 लाख रुपीस है, जिसमें हम आपको 3.5 लाख के आसपास का 3.5 लाख रुपीस के आसपास का मटेरियल देते हैं और 1.5 लाख रुपीस हम आपको चार्ज करते हैं एज ए फ्रेंचाइज फी, जिसमें आपकी सारी ट्रेनिंग और सेल्स की, एप्लीकेशन की, प्रोडक्ट की, वो हम चार्ज करते हैं। रॉयल्टी मॉडल हमारा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक बार आप हमारे साथ जुड़ें तो उसके बाद जो आपका मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जल्दी से जल्दी लिक्विडेट हो, ताकि हम आपको दोबारा से बिल कर सकें। सर इसमें जैसे स्टाफ का क्या रहता है, जो स्टाफ आप देते हैं कि हमको यहाँ से भेजना पड़ेगा फिर उसको ट्रेनिंग देंगे? सर स्टाफ आप हायर आप करोगे। हेलो आपके, कैन यू हेयर मी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? जी हाँ, जी हाँ, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टाफ हायरिंग आप करेंगे, क्योंकि आपके टाउन की हायरिंग ज्यादा रिलायबल, आपके टाउन की हायरिंग आप ही कर सकते हैं। स्टाफ की हायरिंग आप करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उस स्टाफ को ट्रेंड करना हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा जी, हाँ जी, है ना? और ये जो सर फ्रेंचाइज चार्जिंग है, इसका क्या है, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग से कोई बॉन्ड है क्या? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स या? सर ये जो फ्रेंचाइज फी है ये वन टाइम चार्ज है। हम ये चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें, जितना लंबा समय तक हम साथ काम करें वो बहुत अच्छा है। हम इसमें आपको कोई रिपीट फ्रेंचाइजी फी हर साल की या हर 2 साल की या हर 3 साल की चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा जी जी। और सर ये जो फ्रेंचाइज है आपका कुछ एरिया बाउंडेशन है क्या? सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? वेयर डू यू वर्क? जस्ट आई एम फ्रॉम राजस्थान, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। सो आप राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं? जी हाँ। तो आपके लिए जैसे अब आपके डिस्ट्रिक्ट का हम आपको राइट दे सकते हैं इसमें, जिसमें आप काम कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे। देखिए सर ऐसा है, ये ना डिप्लॉयमेंट वाली चीजें हैं। अब जैसे सैनिटाइजेशन है, आपके पास सैनिटाइजेशन की किसी हॉस्पिटल की साइट जयपुर की आ गई है ना, जी हाँ। आप उस जयपुर की साइट को, क्योंकि बिजनेस आ रहा है, आप मना नहीं करेंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका अपना बिजनेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको जयपुर जाके काम करना, डिप्लॉयमेंट करना थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। और ये सर्विसेबल प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पैक करके डिलीवर कर दिया तो जयपुर में हो गया। ये सर्विस है जो हमें प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए आप जितने एरिया में कंफर्टेबल होंगे वो हम डिसाइड कर लेंगे एक बार बैठ के, और फिर हम उसको क्लोज कर। क्योंकि सर ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है हमारे, जहाँ लिंक मिलता है, मान लें आपको ओपनली बात करूं, कुछ हमारे सर्किल के लोग हैं जो गुजरात में उनका चल रहा है काम, कोई पटना ही है, तो ये ढंग से मैं जो समझता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ और उनको मैंने कन्विंस किया और वो आगे इस वर्क को फॉरवर्ड कर दिए। तो मैं थोड़ा एरिया से रिलेटेड बात रखा। बिल्कुल आपने सही बोला। उस केस में हम क्या करते हैं सर, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी बैंगलोर की फ्रेंचाइजी ने बैंगलोर में एक साइट की, कोई ऑफिस किया, और वो ऑफिस की प्रेजेंस 5 और सिटी में, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है कि हम उस कस्टमर को बाकी 5 सिटीज में छोड़ दें। तो हम क्या करते हैं, हम जो बाकी 5 सिटीज में हमारी फ्रेंचाइजीज हैं उनके थ्रू हम इसका डिप्लॉयमेंट करा देते हैं। अच्छा जी जी, हाँ हाँ, राइट। कस्टमर को सर्विस मिल जाएगी, आपके बिहाफ पे हमारी वो फ्रेंचाइजी वहां जाके सर्विस कर देगी, और हम प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे उस बेस में काम करते हैं। ऑब्वियसली अब आपको एक सैनिटाइजेशन की साइट अगर पटना में करनी होगी, जान पहचान तो है आपकी, हाँ, लेकिन क्या आप 10,000 की साइट के लिए लड़कों को या 20,000 की साइट के लिए लड़कों को मूव करना चाहेंगे इस टाइम पे जब आपके अपने एरिया में बहुत काम? जी, तो उस केस में हम हेल्प, उल्टा ये बेटर है
कि हमारी जो वहाँ की फ्रेंचाइजी है वो उसको डेवलप करें, उस काम को Yes. डिलीवर करे आपके लिए, और आप उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर लें इन टर्म्स ऑफ कितना आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था, और एप्लीकेशन चार्जेस जो बेसिस होते हैं उन पे हम ये जी। काम करते हैं कि ऑलरेडी हम ये प्रैक्टिस में कर रहे हैं, तो हम कस्टमर को ना नहीं बोलेंगे सर, और बिजनेस को ना नहीं बोलेंगे सर। सर एक जो पर्सनली इस यूटिलिटी के ऊपर है, जैसे ये आपने अच्छा बताया समर ये, हेलो, तो मैं कैसे ये टाइम हेलो, बॉन्डेड व्यवसाय है क्या, समर सीजन एंड विंटर आपकी सीजन? आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, अशोक जी, ये सीजनल बेस जॉब है क्या, जैसे समर सीजन देन विंटर सीजन? हेलो, हेलो जी सर। राकेश जी, जी आप प्लीज आप चैट बॉक्स में अपने कांटेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए। राइट, आफ्टर दिस वेबिनार हीट क्योर टीम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी सर। डेफिनेटली सर, दैट इज गुड। हाँ, क्योंकि मेरा आपकी नंबर आवाज आ नहीं रही है सर, आवाज में काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो जी, आफ्टर मैं दिस 2 वेबिनार। से 3 बार नंबर डाला हूँ, अच्छा, फिर ठीक से है। डाल देता हूँ उसमें। हाँ जी, राकेश कुमार आफ्टर मोबाइल दिस वेबिनार हीट क्योर टीम आपको कांटेक्ट करेगी सर। आप इस चैट बॉक्स डेफिनेटली। पर नंबर डाल दीजिए। राइट, जी थैंक यू। जी आई कैन हियर नाउ। राकेश जी बताइए। हेलो, सर, मैं इसको सीजनल वे में देख रहा हूँ, ऐसा है कि आपका अनुभव क्या कहता है, सर जैसे सीजनल समर वे में, सीजन? हाँ थोड़ा सा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सीजनल वे में जो आप देख रहे हैं, गर्मी में सर, जब जैसे अब इस टाइम पीक समर्स है, ठीक है, जी तो ये पीक समर में जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो ना हीट ब्लॉक कोटिंग की, तो हमें थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे 9, 10, 11 बजे तक, और इवनिंग के टाइम पे डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि ग्लास बहुत गर्म हो जाता है ड्यूरिंग आफ्टरनून, या है ना। तो हम तो उल्टा, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, हम उनको ये बोल के रखते हैं कि आप हमें जो ऑर्डर देंगे वो हम बिफोर पीक समर या आफ्टर पीक समर ही डिप्लॉय करेंगे। तो जब आपका एक बार साइकिल घूम जाता है, तो या नॉन पीक समर मंथ्स में आपकी डिप्लॉयमेंट चलती रहती है। अच्छा, जी जी, हाँ राइट। और दूसरा, ये इंसुलेटर है सर, ये जो प्रोडक्ट है ना, दोनों ही प्रोडक्ट इंसुलेटर हैं, तो जी सर्दी भी रोकता है एक्सट्रीम, और गर्मी भी रोकता है एक्सट्रीम। जी जैसे जी अगर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, पानी की टंकी जो होती है हमारी सिंटेक्स की, प्लास्टिक वाली, या है ना, गर्मी में आप उसको खोलोगे तो एकदम खौलता हुआ पानी आएगा, और सर्दी रियली में सुबह खोलोगे तो एकदम ठंडा आता है ना। अगर हम उस पानी के डेफिनेटली टंकी को राइट। बाहर से हमारी कोटिंग से कवर कर देंगे, तो या आपको गर्मी में भी नॉर्मल पानी मिलेगा और सर्दी में भी नॉर्मल पानी मिलेगा। समझ आई? रियली या एक सर, उस समय आपका स्टेटमेंट सुनकर मैंने छोड़ा था, और यहाँ पीपीटी में भी लिखा था, हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी विद दिस। इलेक्ट्रिसिटी सेव करने का जो है, यानी बिल रिड्यूस करने का, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अगर सर ग्लास आपके घर में जब आप एसी ऑन करेंगे ना, आज तो नोटिस कीजिएगा अगर नहीं किया तो, जब आप एसी ऑन करते हैं तो सिर्फ ब्लोअर चलता है पहले, अच्छा है अच्छा, ना, जी सिर्फ जी, पंखा चलता है। या एसी में थर्मोस्टेट करके एक छोटी सी चीज होती है, जो जो एक तरफ से विंडो एसी में हवा सक होती है अंदर, और दूसरी तरफ से वही हवा ठंडी होकर बाहर आती है ना। डेफिनेटली, हाँ यस, जब आप जहां से हवा सक होती है वहां पे एक छोटा सा थर्मोस्टेट लगा होता है। उस थर्मोस्टेट का काम है कि वो जो हवा आपके कमरे से आ रही है एसी में, उसका क्या जी टेम्परेचर है वो देखता है। तो जब आप अच्छा एसी ऑन करते हो तो आपका कमरे का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री या 32 डिग्री था, तो जी थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बोलता है कि 32 डिग्री टेम्परेचर है, कंप्रेसर ऑन हो जाओ। जब कंप्रेसर रियली ऑन होता है तो एसी का जो गैस है, जो हम एसी में फिल करते हैं, वो कॉपर के पाइप में गैस घूमती है, और उससे हवा ठंडी होकर आपको ठंडी हवा बाहर मिलती है। जब डेफिनेटली जब वो आपके कमरे, आपने टेम्परेचर सेट किया फॉर एग्जांपल 23 डिग्री पे, या जब आपके कमरे की हवा 23 डिग्री पे सेट हो जाती है, और वही थर्मोस्टेट कहता है कि अब जो कमरे की हवा आ रही है वो 23 डिग्री पे आ रही है, वो कहता है जी, कंप्रेसर ऑफ हो जाओ, तो कंप्रेसर ओके, ऑफ हो जाता है। तो फिर राइट सिर्फ राइट, ब्लोअर, जब एसी का कंप्रेसर नहीं चलता, तो जी हाँ, एसी का जो खर्चा है वो पंखे के बराबर होता है। जी जब एसी का कंप्रेसर ऑन होता है, तो जी हाँ, जो एसी का एक्सपेंस है वो एक्चुअल एसी का एक्सपेंस आता है, जिसे हम बिलिंग बोलते हैं एसी। तो जब डेफिनेटली आपकी राइट, हीट क्योर की कोटिंग लगी होती है सर, जी हाँ, तो कंप्रेसर को बार बार ऑन नहीं होना पड़ता, क्योंकि आपका 23 डिग्री का टेम्परेचर ज्यादा देर तक 23 डिग्री रहता है। जी, समझ आ गई सर? नहीं ध्यान, ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ओके। ठीक है।
यस मिस्टर विष्णु प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। हेलो यस सर। हेलो सर पूछिए, आपका क्वेश्चन पूछिए। हेलो हाँ जी बोलिए सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये बताइए, क्या दिल्ली एनसीआर में भी ओपन है क्या आपका कुछ लोकेशन फ्रेंचाइजी के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं सर, आपके पास डिटेल्स हैं। हम नोएडा में सेक्टर 80 में हमारा ऑफिस है। 18 में कौन से कहाँ पे है सर? 18 में सेक्टर 80 अच्छा 80 में है क्या? हाँ, इस पे स्क्रीन पे एड्रेस आ रहा है। अच्छा तो आप मोस्ट वेलकम, आप आइए, बैठ के बात कर सकते हैं। आप तो एकदम पास में हैं सर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ऑलराइट। यस मिस्टर अक्की प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। हेलो हेलो यस सर। कैन भी ये वॉल पे भी यूज हो सकता है? सर वॉल पे बिल्कुल हो सकता है। जो रूफ वाला सॉल्यूशन है हमारा, जो हाँ छत के लिए है, रूफ सॉल्यूशन कैन बी डन ऑन वॉल्स। एक्चुअली सर हम वॉल्स के लिए उसको इसलिए प्रमोट नहीं करते हैं ज्यादा, हाँ। जब तक आपका कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि आपके आसपास के तीनों चारों प्लॉट खाली हैं, है ना। हाँ। आपको वॉल्स पे जो हीट आती है या तो सनराइज के टाइम पे आएगी 2 घंटे, या सनसेट के टाइम पे आएगी 2-3 घंटे। और गर्मियों में तो ये वॉल्स गर्म हो जाती है ना, हार्ट में अंदर हीट आती है। हो सकता है सर, वॉल पे बिल्कुल हो सकता है। और हमारी कोटिंग करने के बाद आप अपनी मर्जी का ऊपर पेंट, वॉलपेपर कुछ भी यूज कर सकते हैं। अंदर पेंट काम करता रहेगा। वॉल पे पेंट हुआ, एक्सटीरियर पेंट हुआ, उसके ऊपर यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कितना रिडक्शन हो जाएगी हीट की? सर आप मान के चलिए, जो ये जब हम लगाते हैं हाँ। तो इसका IR रेस का ब्लॉक 60, 70, 80% तक चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन जितनी ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा इफेक्टिव। अच्छा। तो अंदर का टॉप फ्लोर का टेम्परेचर जब मैं आपसे कह रहा हूँ 4 से 8 डिग्री गिर जाएगा, तो हाँ। कहने का मतलब है कि टॉप फ्लोर का टेम्परेचर जो है वो ग्राउंड फ्लोर के बराबर आ जाएगा। तो 4-8 डिग्री का ड्रॉप बहुत बड़ा ड्रॉप होता है सर, एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर्स नहीं, वो तो होता ही है। में। ठीक है। तो यस किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। तो प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। संजय जी, केरला से क्वेश्चन है मिस्टर श्री राम पिल्लई। वो जानना चाह रहे हैं मास्टर फ्रेंचाइज का क्या प्रोसेस है कहाँ केरला बेस्ड के है लिए? पिल्लई जी? केरला केरला केरला। Okay, Kerala, we are open for master franchise still. I hope he can hear me. यस सर। Okay, so we are open for a master franchisee in Kerala. मास्टर फ्रेंचाइजी का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि जो हमने अभी आपकी लैंडिंग प्राइस की बात की है एज अ फ्रेंचाइजी, हम उसमें अपनी प्रॉफिट्स में से 15% का शेयर भी पार्ट विद मास्टर फ्रेंचाइजी। तो आप जो भी बिलिंग फ्रेंचाइजी को होगी वो थ्रू मास्टर फ्रेंचाइज होती है। मास्टर फ्रेंचाइज के अंडर जितने भी फ्रेंचाइजी अपॉइंट होते हैं वो मास्टर फ्रेंचाइज को लिंक कर देते हैं। मास्टर फ्रेंचाइज बेसिकली स्टेट लेवल पे हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है पूरे फ्रेंचाइजीज को कंट्रोल करने के लिए। उस स्टेट के कंट्रोल एंड सपोर्ट, कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ मटेरियल टाइम से जा रहा है, उनकी कोई बड़ी साइट आ गई, एप्लीकेशन का सपोर्ट चाहिए, फ्रेंचाइज ने कहीं ऑर्डर पे मीटिंग करने जाना है, डी वांट समबडी मोर authoritative who can take immediate calls, तो वहां पे a master franchisee plays an important role. Every franchise that we appoint under that master franchisee, हर फ्रेंचाइज अपॉइंटमेंट पे हम अपनी फ्रेंचाइज फी भी मास्टर फ्रेंचाइज के साथ शेयर करते हैं इन अ पर्टिकुलर रेशो, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि जो भी मास्टर फ्रेंचाइज हमारे साथ जुड़े वो हमें कंप्लीट रिप्रेजेंट करे उस कंप्लीट स्टेट लेवल पे। केरला being a tourism aggressive market, there is a lot of scope in terms of this product for tourism industry also, and for other domestic use also.
आई होप आई हैव क्लियर्ड। मास्टर फ्रेंचाइजी के डिस्कशन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जो नंबर स्क्रीन पे अभी भी दिया हुआ है 9354931865 9354931865 you can call me and we can discuss on that. Yes, Mr. Maharshi Soni. हेलो, हाँ जी महेश जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि ये फ्रेंचाइजी के अलावा कहाँ हम कांटेक्ट कर सकते हैं? सर एक बार बताइएगा दोबारा प्लीज। मैं ये चाह रहा था कि जैसे हम इंडिविजुअली अपना पर्सनल यूज के लिए कांटेक्ट करना चाहें तो वो कहाँ कर सकते हैं? कहाँ भेज दें आप सर? मैं जयपुर भेज दूं? बिल्कुल हो जाएगा सर। आप ये नंबर, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप सेव कीजिए और इस मीटिंग के बाद आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिए, हम अपनी टीम भेज देंगे आपके पास। अच्छा, दूसरी और ये कि जैसे मान लीजिए मैं कराता हूँ, मेरे से कोई इन्फ्लुएंस होकर और भी कोई कराना चाहता है तो क्या मैं वो कांटेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ओके। हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे हम लॉयल्टी प्रोग्राम बोलते हैं वो चलता है। जैसे हम कोई भी अपार्टमेंट में या किसी भी, जैसे अब आप ही बात कर रहे हैं महेश जी, अगर हम आपको बिजनेस करते हैं आपके साथ हम, और आपकी रेफरेंस पे जो भी बिजनेस आता है, हाँ जी, एवरी 10th बिजनेस रेफरेंस दैट यू गिव मी, है ना, हर 10वें रेफरेंस के बाद आपके पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे 100%। चलिए अपन को स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ प्रमोशनल ऐसा कुछ दीजिए ताकि मैं व्हाट्सएप करके अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको वो हम शेयर कर लेंगे सर, कोई इशू नहीं है। आप मुझसे कनेक्ट कीजिएगा बाद में और मैं आपसे डिटेल्स शेयर कर लूंगा। फील फ्री सर। हमारी जो डिप्लॉयमेंट आपके साथ जो प्राइस पॉइंट रहेगा वो सेलिंग पॉइंट पे ही रहेगा, क्योंकि आप हमारे साथ एज अ फ्रेंचाइज नहीं जुड़ेंगे तो कॉस्ट बेनिफिट तो आपको शायद मैं नहीं दे पाऊँ, क्योंकि हम किसी फ्रेंचाइजी के थ्रू ही आपका डिप्लॉयमेंट कराएंगे। नहीं, मेरा पहले ये जरूर हो जाएगा कि आपकी रेफरेंस सेल्स के बाद आपका ये अमाउंट जो है वो हम रिफंड मॉडल पे आ जाएंगे। हाँ, इस बारे में बात हाँ, जैसे मान लीजिए मैं एक रिसर्च मोड पे हूँ, आपसे करते हुए मुझे अच्छा एक्सपीरियंस होने लगा, मैं फ्रेंचाइजी भी ले सकता हूँ ना फिर तो? हाँ, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी ठीक है। मिस्टर सोनी जी प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक्स। मिस्टर अक्की प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। यस मिस्टर अक्की प्लीज क्वेश्चन पूछिए आपका। ये जम्मू कश्मीर में आप एक फ्रेंचाइज दोगे या कश्मीर के अलग जम्मू के अलग? सर आप कहाँ बेस्ड हैं? मैं जम्मू कश्मीर में बेस्ड हूँ, दोनों जगह बेस्ड। जम्मू में? जम्मू में भी और कश्मीर में भी हूँ। हाँ तो सर फ्रेंचाइज का ऐसा है, अभी जो हमारे ले वाले पार्टनर हैं उनसे हमारी बात श्रीनगर की चल रही है, बिकॉज लेकिन वहाँ जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज्यादा है। तो हम अभी यही सोच रहे हैं कि आपका तो ट्रैवल टाइम वो हाईवे कंस्ट्रक्ट होने के बाद बहुत लिमिटेड हो गया होगा। हमारा हाईवे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। हाँ तो आप जम्मू और श्रीनगर दोनों कर सकते हैं सर, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके, राइट सर। मिस्टर विक्की जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैट बॉक्स में अपने कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा। आफ्टर दिस वेबिनार हीटक्योर टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। हाय, मैं विक्की बोल रहा हूँ। हेलो, कैन यू हियर मी? मैं एक्चुअली कंफर्म करना चाहता था, मेरा जो सर्कल है वो कार एक्सेसरीज पे ज्यादा है। मैं बेसिकली दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं तिलक नगर वेस्ट दिल्ली से। तो मैं चाहता था कि कुछ ऐसा है, जैसे मेरा जो लिंक है वो ज्यादातर सिर्फ कार एक्सेसरी वालों के साथ है, या मेरा बिजनेस भी कह सकते हैं उसको। तो कुछ ऐसा छोटा लेवल है कि मैं कार से ही वो स्टार्ट कर सकूं। सर ओके, थैंक यू विक्की। मैं आपको बता देता हूँ, अभी क्या है कि हमारा हीट क्योर का जो प्रोडक्ट है ये ग्लास वाला प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल्स के लिए ऑलरेडी ऑन है। इस केस में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। और सर आप अपने आप को क्यों लिमिट करना चाहते हो सिर्फ नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट अगर मैं यहाँ से करूँ। करिए सर, हम कुछ मिडिल का मॉडल वर्कआउट कर लेंगे। आप मुझे आफ्टर दिस इस कॉल के बाद आप कॉल कीजिए। हाँ, डेफिनेटली राइट संजय जी, थैंक यू। Dear participants, we have only 3 minutes left. You can ask your question, Mr. Sanjay ji. If you have any doubt and queries, so you can directly contact to Mr. Sanjay ji.
We have only 3 minutes left. और प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें. डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडिया फर्स्ट जापानीज नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड हीट क्योर रिडक्शन सॉल्यूशन ब्रांड हीट क्योर के बारे में मिस्टर संजय जी से जाना. एंड फ्रेंड्स, वी होप कि आपको यह सेशन काफी पसंद आया होगा. अगर आपको इस ग्रुप की फ्रेंचाइज बनकर एक एश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप डायरेक्ट मिस्टर संजय जी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर. इट्स 9354931865. संजय जी, ठीक है नंबर? हाँ जी. I repeat again, it's 9354931865. अगर आपने यह वेबिनार सेशन लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com टीम को कांटेक्ट करके इस पूरे वेबिनार सेशन का वीडियो हमसे ले सकते हैं. हम आपको नंबर शेयर करना चाहेंगे हमारी टीम का. इट्स 8239455677. I repeat again, 8239455677. डियर पार्टिसिपेंट्स, हम फिर कल मिलेंगे विथ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में. एंड मिस्टर संजय जी, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी. Thank you everyone. Thank you Franchise Apply team. Ashok ji, thanks a lot. Thank you everyone for joining. Hope to get some calls from you and we'll close it later on. Thanks a lot, Sanjay sir. Thanks a lot. Bye and take care all.